एक तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य है रिवीजन और सारी चर्चा का सार आ जाता है इसमें। वही इसमें सब्जेक्ट शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का स्मरण करते हुए इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मोर पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत, साबित करने कयामत। अब कहो मैं मगर की अब कहो मैं मजल की ऊपर पर मथुराती धाम के जमीन लालदास जी के तन के माध्यम से मोमिनों की कुर्बानी की वो दिव्य दास्तान बयान कर रहे हैं। अपना किस प्रकार सर्वस्व समर्पित करते हुए, भविष्य की चिंता ना करते हुए, प्राणों की चिंता ना करते हुए औरंगजेब के दरबार में प्रवेश करते हैं 1200 जी। और उस समय भया का साला मोमिनों पर जब कष्ट हुआ, उनके ऊपर प्रताड़ना हुआ और सारा मुद्दा क्या था? साबित करने कयामत। कयामत का समय आ गया है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि जिसको श्रद्धा होता है वह उसकी बात को मानता है, जिसको जिस पर श्रद्धा नहीं होती उसको सिद्ध करने पर भी नहीं मानता। सिद्ध कर दो तो भी नहीं मानेगा, क्योंकि श्रद्धा जिस पर होती है, और श्रद्धा तो क्या होती है कि देखा दिखी भीड़ के पीछे भीड़ या चमत्कारिक बातों पर दुनिया की श्रद्धा होती है। ज्ञान को परखने की शक्ति दुनिया वालों के दिल में नहीं होती है। सुंदर जी, तो इस समय में धाम धनी श्री प्राणनाथ जी स्वयं अपने हाथों से सुंदर साथ को एक पत्र लिखते हैं, करने खातिर जमा मोमिन, सांत्वना देने के लिए, उनके दिल में थोड़ा सा दुख दूर हो जाए और सिखापन सब विद की सब प्रकार का सिखापन देते हुए उन्होंने पत्र लिखा था। तो ये पार्टी दिल्ली में नहीं थे कैद में हम। ये पार्टी जो है, जब हम दिल्ली में काजी शेख इस्लाम के यहाँ नजर कैद में जब थे, किस वक्त ले आया खान जी बदल हुक्म। उस समय क्या हुआ था कि जब आ गए थे शेख इस्लाम के उधर, वहां पर आ गए थे, तो उसके बाद बाद में शुरुआत में तो सैनिकों का पहरा भी था, फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा ढिलाई हो गया और शेख बदल खान भी कभी आने जाने का थोड़ा छूट मिल गया था। कानजी भाई भी आना जाना शुरू कर दिए थे। तो उस समय में पत्र लेकर के आते हैं कानजी भाई और शेख बादल खान, प्राणनाथ जी का पत्र लेके आते हैं। लड़ाई के वक्त में उल्टी भाई फतेह, फतेह तो हुई लेकिन उल्टी। ज्ञान की दृष्टि से जीत तो हुई, ज्ञान की दृष्टि से काजी मौलवियों को सिद्ध तो कर दिया, लेकिन औरंगजेब से बात नहीं हो पाई। सार्वजनिक रूप से ये घोषित भी नहीं हो पाया कि हमने सिद्ध कर दिया है। शेख इस्लाम ने अकेले में तो कहा हम मानते हैं कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, कयामत का समय आ गया, लेकिन
बंद कमरे में स्वीकार किया, सबके बीच में सामने स्वीकार नहीं किया उसने। इस प्रकार उल्टी भई फतेह, अपने हाथे दस्तखत लिखी मैंने कलम धाम में सिपाही जी ने स्वयं अपने हाथों से और बहुत ही दर्द के साथ सुंदर साथ पत्र लिखा था। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे किरदार, जो प्राणों से भी जो प्यारा होता है, बहुत जान से भी प्यारा होता है संसार में। किसी स्थिति में पति पत्नी बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, प्राण से भी ज्यादा प्यारे। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं जो है धामधनी को कहती हैं ज्यादातर प्राणों से प्यारे। लेकिन यहाँ पर प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं से कह रहे हैं प्राण से प्यारे। सुंदर जी, आत्म के आधार हो जीव के जीवन, मतलब इनके बिना जीव को जीना संभव ना हो। मेरी जान बसी ऐसा बोलते हैं सुंदर जी, तो जीव का जीवन संभव ना हो, आत्म के आधार हैं, मतलब आत्मा का अस्तित्व भी उनके बिना संभव ना हो। हम जगह जगह वाला शब्द राज्य के लिए प्रयोग करते हैं, रास ग्रंथ में लिखेंगे कि जगह राज्य में राज ने तुम्हें मारा प्राण ना वाला, तो ऐसा करके शब्द वहां पर भी आता है। तो राज्य के लिए हम प्राण से प्यारे, हमारे लिए राज्य प्राण से प्यारे हो जाते हैं जी। तो मेरे प्रेम धीमे श्री साथ जी, मेरे सांचे सूरधीर, मेरे प्रेम में डूबे हुए प्यारे श्री सुंदर साथ जी, तुम सच्चे सूरधीर हो। सूर यानी योद्धा, धीर यानी धैर्यवान, धैर्यवान योद्धा हो। लिखेंगे पुराण में और दूसरी जगह भी शब्द आता है धैर्यवान, धैर्यवान शब्द भी आता है, धीरज वाले ईमान वाले दोनों शब्द आता है। तो धैर्य पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना भी बड़ा योद्धा हो लेकिन पेशेंस नहीं होगा तो जल्दबाजी में वो गलती कर बैठेगा। पेशेंस में धैर्य होना चाहिए, उचित समय का इंतजार होना चाहिए, सही समय पर हथियार चलाना पड़ता है। पाँव भर दिखावत वहों को तुम बैठे हो हाथ के, हम धनी के चरण कमल में मुर मिलावे में विराजमान हो, और यहाँ पर तुम उत्तम आचरण रहनी दिखा रहे हो, समर्पण की रहनी दिखा रहे हो, अन्य सुंदर साथ के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो। जिन्हें लज्जा विराट बांध दिया, तीन लज्जा दिया सिद्धवान, तुमने जो है मुस्लिम फकीरी वेश भूषा धारण धारण करके लज्जा को तुमने समाप्त कर दिया, क्योंकि एक जो है हिंदू के लिए बड़ा मुश्किल काम होता मुस्लिम फकीरी वेश पहनना, और उसके बाद फिर समाज का जो रिएक्शन होगा उसको जो है वापस बहुत शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। लोग ताना मारेंगे कि क्या कर दिया, मुसलमान बन गए। तुम साथ का सिर ऊंचा किया, जो सो हुई तुम्हें पहचान, तुमने इस तरह से कुर्बानी करके सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया है। सुंदर साथ के लिए आज तुम गर्व का विषय है, सुंदर साथ के लिए प्रेरणा का विषय भी है। आपो पर निशंक डाल दिया मेरे साथ सब शोभा योग, आपने स्वयं को निसंकोच समर्पित कर दिया। मेरे साथ सुंदर साथ जी सब आप शोभा के योग्य हैं, राज्य की मेहर के योग्य हैं, एक दूसरे से शिरोमण है, शिरोमणि है, आगे कदम धरे अनुभव। आपने राज्य के मार्ग में आगे कदम बढ़ाया, शोभा लेने के लिए, राज्य का प्रेम प्राप्त करने के क्षेत्र में आपने आगे कदम बढ़ाया है। सुंदर साथ जी जितने हैं सबको नाम भी लिखते हैं, भाई लक्ष्मण, भाई नाथ जी, चिंताराम, दयाराम आदि, और सात समस्त सूरधीर। इसके अतिरिक्त 12 महीनों के अतिरिक्त अन्य भी जो सुंदर साथ हैं, जो लड़ने वाले इन समय, अर्थात जो वर्तमान में जागनी कार्य कर रहे हैं,
और जो कोई आशा करे, जो भविष्य में जागनी कार्य करना चाहता है, ये कहिया दिन से। ये पत्र मात्र 12 मोमिनों के लिए नहीं है, उन सभी सुंदर साथ के लिए है जो यहाँ कहीं भी जागनी कार्य कर रहे हैं और भविष्य में और कहीं भी जागनी कार्य भविष्य में करना चाहते हैं। तो ये सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग्य तुम आप सभी। श्री धन धनी के मेहर की छांव तले सदा स्वस्थ सुरक्षित रहें, यही मेरी मंगल कामना है। सुख समाधान आनंद मंगल की पाते लिखी हम इस प्रकार से आप सबकी सुख समाधान आनंद मंगल के शुभकामना करते हुए ये पत्र लिख रहे हैं। दृष्टि तुम पर श्रीराज की हो जो सदा सुनकर आप पर धाम धनी की मेहर भरी दृष्टि पल पल बरस रही है और धाम धनी आपको नजर में रखे हुए हर पल आपको किसी भी दुख में मुसीबत में तुरंत राजी महाराज की सहायता पहुंचती है। लिखी गई जो मजले सो साथ का सबमोल, जो धर्म ग्रंथों में जो बातें प्रमाण पहले से लिखे हैं तो सब सुंदर साथ के विषय में लिखा हुआ है कि उनको कैसे दज्जाल से लड़ाई होगा, किस प्रकार से मायावी परिस्थितियों से और कट्टरवादी लोगों का सामना करना पड़ेगा। इंद्रावती की वासना में लिखी प्रणाम कोटान कोट में, इंद्रावती की आत्मा सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। अविधारी और तिनको लीजो धनी की और मेरे प्रणाम को स्वीकार करो और लीजो धनी की और धनी के चरणों का सहारा लेकर चलना है सुंदर साथ जी। धन धनी के चरणों का सहारा लेकर ही हम कोई कार्य कर सकते हैं, अहंकार में कभी भी कर सकते नहीं। मैं कर लूंगा ऐसा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तो कुरान में भी इंशाअल्लाह शब्द आता है ना कि अल्लाह ने चाहा, तो इसका उद्देश्य यही कहा, कहने का मतलब ही ये था कि हम अपना अहंकार ना करें। श्री राज की दया से मिल बेला होगा साथ, राज्य की कृपा से राज्य की मेहर से एक दिन सभी सुंदर साथ जागृत हो जाएंगे, सभी एकत्रित हो जाएंगे। तब तो सुख समाधान आनंद हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सुख आनंद हो जाएगा। उस समय धनिये पकड़ी हाथ धाम धनी सबका हाथ पकड़ करके जगा रहे हैं। बड़ा युद्ध किया दज्जाले तीसरा लिखा रसूले वास्ते तुम, मोहम्मद साहब ने आपके वास्ते पहले से ऐसा लिखा है, अभी आपका अचानक से हो गया ऐसा नहीं। मोहम्मद साहब ने पहले कहा था कि मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि इस समय दुनिया की स्थिति ऐसी रहेगी। कुरान में क्या लिखा देखते हैं, सूरह 3 आले इमरान 186 नंबर आयत में लिखा है, तुम्हारे माल और तुम्हारे प्राण में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी और तुम्हें उनसे बहुत सी कष्टप्रद बातें भी सुननी पड़ेगी। फिर आगे कहते हैं 21/35 में, हर जीव को मौत का मजा चखना है और हम अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर तुम सबकी परीक्षा करते हैं, अंततः तुम्हें हमारी ही ओर पलट कर आना है। क्या लोगों ने ये समझ रखा कि वे इतना कह देने मात्र से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी परीक्षा नहीं की जाएगी? बस मुख से बोलने से नहीं होगा कि हम तो सुंदर साथ बन गए, परीक्षा के द्वारा पता चलता सुंदर साथी। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, आखिरत में हमारा होएगा ऊपर बोल। आखिरत में क्या होगा? 12 मोमिनों की बात चल रही है। कान्हा जी कहते तुम्हारा आप 12 सुंदर साथ जी का आखिर में अंत में आपका ही नाम सबसे ऊपर होगा और आपके ही ज्ञान को सारी दुनिया स्वीकार करेगी, आप ही सर्वोपरि हो रहे। 12,000 मोमिनों में भी आप सर्वोपरि रहोगे और आपका ही बोलबाला होगा। हकीकत ये समझियो अपन माया सोह बेजार, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और जो आत्म जागृत हो जाती है उसके मन में क्या लगता है, ये खेल जल्दी से खत्म क्यों नहीं होता है? इस तो लक्ष्य नहीं, खेल जल्दी क्यों नहीं खत्म होता है? अपन माया से हुए बेजार, माया से दुखी हो गए हैं, संसार में हमको रहने की इच्छा नहीं है, तो सिताबी काम क्यों ना होते, जल्दी से सब क्यों नहीं जाग जाते हैं?
जल्दी से परम धाम क्यों नहीं चलते, सब मिल क्यों ना हो तो तैयार। पर भाई ये काम बहुत बड़ा, तुम जानी छोटा मोटा बात नहीं है कि बोले और हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो ब्रह्म आत्माओं की जागनी होना, सभी की इच्छाएं पूर्ण होना, उसके बाद फिर सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करना। जिन दिन जिन वहां तो लिखा है तो कृति हो पहचान, जो दिन समय लिखा रहा, दिन अपने दिल में जैसा ले रखा उसके अनुसार समय के साथ सब काम होगा, होगा जरूर, लेकिन अपने समय के साथ होगा। तुम सूर धीर पना किया, सो जिन जानो किया, हम अपने जो ये महान धैर्य पेशेंस के साथ में योद्धा का काम किया। कोई लड़ाई तो नहीं लड़ा, लेकिन इतना कष्ट होने के बाद भी पेशेंस रखा, घबराए नहीं और ईमान बनाए रखा। तो तुम जिन जानो किया, हम मैंने किया, ऐसा मत सोचना कि हमने इतना कष्ट सहा तो राज्य के लिए हमने कुर्बानी कर दिया, ऐसा अहंकार आ गया तो सब गड़बड़ हो गया, सारी सेवा साधना बंदगी खराब हो जाती है। हक्के शोभा दे तुमको, हो मैं बिना हुक्म राज्य की मेहर के बिना नहीं हो सकता था। राज्य ने आपको ऐसा अवसर प्रदान किया और इतनी शक्ति प्रदान की कि आप ईमान पर खड़े रहे। इतना ताना सहने के बाद भी आपका ईमान नहीं डगमगाया। ये हो ना बिना हुक्म राज्य के हुक्म के बिना संभव नहीं था। ये काम बहुत बड़ा हुआ जो भाष्याना तुम्हारे मन, ये कार्य तो बहुत बड़ा हुआ है। और जो भाष्याना तुम्हारे मन, अभी तुमको एहसास नहीं हो रहा है, तुमको ऐसा लगता है कि ये तो काम हो नहीं पाया, औरंगजेब को हम संदेश पहुंचा नहीं पाए, औरंगजेब को ज्ञान वार्ता नहीं कर पाए। लेकिन जितना भी हुआ वो भी कम नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। दरबार में प्रवेश करना और यहाँ पर काजियों से ज्ञान वार्ता हुआ, ये सब बहुत बड़ी बात थी। इतने दिन तक संसार में सब तो नाम लेते हुए भी डरते थे, इमाम मेहदी की बातें करते हुए भी डरते थे कि हम कभी इसी बातें करेंगे तो। ये देखा सुलेमान, सिद्दीक, फौलाद जैसे लोग भी डरते थे, बोले हम इस बारे में बात करने से डरते हैं। और यहाँ तो सुंदर साहब जी जो है सामने आकर के ऐसे उच्च उत्सव जोश में संदेश देते हैं। हालांकि ज्ञान वार्ता नहीं हो पाया, इसलिए तो कहा उल्टी हुई फटे। अब तो मैंने जैसे हो के पेटे अंदर उनके जैसा होकर के, अर्थात उनके जान में मुसलमान के रूप में उनके अंदर प्रवेश कर चुके हो। और थाना मेहंदी का तात्पर्य उनके ही घर पर जागनी केंद्र बना दिए, उन्हीं के घर पर ज्ञान चर्चा कर रहे हो और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। तो अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाए, दिन दिन ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, तुम्हारी महिमा बढ़ती जाएगी और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटते घटते कम हो जाएगा। क्योंकि दस्ते दज्जाल की बाहर तुमको यही दृष्टि अंतर। दज्जाल की दृष्टि क्या बताया था ना, एक आंख का काना होता दज्जाल। तो क्या है, जाहिरी दृष्टि तो है लेकिन बातिनी दृष्टि नहीं है। बाहरी दृष्टि देह दृष्टि है और वो देह दृष्टि से देखते हैं कि ये हिंदू हैं, ये हैं, ये इमाम मेहदी कैसे हो सकते हैं। अंदर से आत्मिक दृष्टि नहीं है। जबकि तुम ऊपर उतरा अशराफिल, तुम्हारे अंदर जागृत बुद्धि आई है राज्य की। तुमने शादी देखी, अशराफिल कोई फरिश्ता मेरे अंदर आ गया ऐसा नहीं है। अशराफिल फरिश्ता, कोई देवता आने की बात नहीं है, अक्सर की यहाँ पर बात भी नहीं है। जागृत बुद्धि जो है वो, जैसे कहा था मेरा ठाकुर ने भी कहा था, इनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्धि। तो वतन की जागृत बुद्धि मेरे अंदर आ गई है जी। सब सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि ये ब्रह्म ज्ञान, तारतम ब्रह्म ज्ञान, जिससे समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं, वो मुझे आप सबको प्राप्त है। तुम युद्ध करते रहो, तुमको लोचन दियो अनंत ज्ञान का चर्चा करते रहो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहो। तुमको अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान किया है, सभी रहस्य जानते हैं, सभी भेद आप अच्छी तरह से जानते हो, ग्रंथों के, कुरान के, हदीसों के। दज्जाल की एक आंख है, उसको बस शरीयत का ज्ञान रहता है। एक ही मात्र आंख है, शरीयत को मात्र ज्ञान से। काजी मुल्ला दरबारी लोग को क्या ज्ञान है, बस शरीयत।
ये लोग शरीयत नहीं पालन नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, हिंदू हैं, लेकिन भैया आत्मा परमात्मा का स्वरूप के विषय में खुदा का कैसा स्वरूप है, धाम कहाँ पर है, रूहें कौन है, फरिश्ते कौन है, इसके मामले में उनको ज्ञान कुछ भी होता नहीं है। इसलिए क्या कहा गया है, दज्जाल की लड़ाई में जो पहले सुअर की चोट, सुअर क्या है कि जो वार करता है, हमला करता है, सुअर, जंगली सुअर, ऐसा सीधे नाक निकला रहता है, सीधे आकर सीधे वो सामने दौड़ते तेजी से आता है, भारी भरकम शरीर रहता है, तो चपेट में आ गए तो फिर तो हवा में दिखाई देगी उड़ते हुए सीधे। लेकिन ये जो है जी, बचना पड़ता, पहली बार को बचाना। पहला बार क्या है सुअर का, तुम हिंदू होकर के कुरान की बातें क्यों कर रहे हो, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम मुसलमान नहीं हो हिंदू, इस तरह की जो बातें था, तुम ऊपरी जो शरीयत है, रीति रिवाज है, हिंदू मुस्लिम हो, इस तरह की बातें जो है उनका वही वार होता है और कुछ भी नहीं होता है। क्या कहा, जब बारामा में गए थे तो कहा है तो हिंदू है, मुस्लिम वस्त्र पहन कर आए हैं। कलमा जो पढ़े सुंदर साथ ने, उससे क्या हुआ कि उनका संशय थोड़ा कम हुआ, और फिर बाद में सुंदर साथ को बहुत पेशेंस रखना पड़ा। क्यों लड़ाई सुन आखिर धनी की ओर, बाकी तो धान धनी कोई सहारा है, वही जो है सब करने कराने वाले हैं। सो चोट पहले बचाइए, पीछे घाव मारो पीठ पर। तो सुअर का पहले चोट बचा करके फिर ब्रह्म ज्ञान से उनको पीठ पर चोट मारना है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब बात करेंगे क़यामत का समय, इसकी क्या निशानी बताओ जरा, जवाब कुछ भी नहीं आएगा। इमाम मेहदी कब प्रकट होंगे नहीं मालूम, क़यामत कब आएगी कुछ नहीं मालूम। कोई भी निशानी जो है, याजूज माजूज को कहाँ पर बंद किया है, कौन सा दीवार बनाया है, दीवार खोज खोज के थक गया, आज तक दीवार नहीं मिला उनको, अष्ट धातु का दीवार कहाँ पर है। तो पहले शरीयत का जवाब, प्रश्न का जवाब बचाना पड़ता है, उसके बाद फिर तरीकत और ज्ञान, हकीकत और मार्फत की बातें प्रश्न कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो इस वास्ते तुम इनसे छले करना युद्ध, छले मतलब युक्ति पूर्वक युद्ध करना, ब्रह्म ज्ञान उनको युक्ति पूर्वक सुनाना पड़ता है, क्योंकि बस ना हो बिना बुद्धि के बिना वो वशीभूत, मतलब उनको हम जीत नहीं सकते, युक्ति पूर्वक करना पड़ता है। जिसे सुंदर साथ ने क्या किया, सबसे पहले जुबान से कलमा बोला, ये है युक्ति। क्योंकि कलमा बोलने से क्या होता है कि एक विश्वास होता है कि ये मोहम्मद साहब पर और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, ऐसा पता चलता है। इस तरह से उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें युक्ति पूर्वक बातचीत करना पड़ता है। चाहे किसी को भी प्रचार प्रसार करेंगे तो बहुत ध्यान पूर्वक उनको ज्ञान समझाना पड़ता है, समझदारी पूर्वक। पहले इनका रुचता तुम बोलियो जुबान, ये है युक्ति। युक्ति क्या है, झूठ बोलना, छल कपट करने की बात नहीं सुंदर साथ की। छले करना झूठ का मतलब कोई सोचे कि बेईमानी करो, राजनीति करो, धर्म में राजनीति करने की बात है ही नहीं। यहाँ पर क्या करना, देखो कुरान में जो अच्छी बातें हैं, जो उनको पसंद आए, पहले तो अच्छी बातें पहले वो बोलो, जो बातें उनका तारीफ करो कि मुसलमानों में क्या खास बात है, अच्छी बात है, आप लोग एक परमात्मा खुदा का मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मोहम्मद साहब खुदा का ही स्वरूप थे, वहाँ रासलीला खेल के आए बराबर शाम, ऐसी बातें जो उनको अच्छी लगती हो। उसके बाद फिर जो है वो मुख्य बिंदु पर बाद में आना है कि भाई आप जो है क़यामत का समय आया है कि नहीं आया है, इमाम मेहदी प्रकट हो गए, ईसा रूहुल्लाह, ये सब बातें फिर धीरे जब उनको श्रद्धा स्थापित होगा तब वो हमारी बात को मानेंगे, और श्रद्धा स्थापित नहीं होगा तो फिर कैसे मानेंगे। तो श्रद्धा स्थापित करने के लिए पहले उनके हिसाब से जो अच्छी बातें हैं, वाणी में भी देखेंगे, जैसे विनायक मोहम्मद का प्रकरण है ना, ये लाले लाल कहा दे हो गई सब दर्द, और लाल कोई ना हुआ, विनायक मोहम्मद मोहम्मद के तारीफ के प्रकरण पे ले आ जाते हैं। फिर बाद में फिर धीरे धीरे करके खंडनी का भी प्रकरण आ जाता है सनन में, है ना, खंडनी जहरियों की भी प्रसंग आ जाते हैं। अब धीरे बहुत सारे प्रसंग हैं तरह तरह के, इमाम का प्रसंग, दोजक का प्रसंग,
क्या होता है कि ये युक्ति है। कोई और छल कपट राजनीति सुंदर साथ के बीच में बिल्कुल अलाउ नहीं है। सुंदर साथ जी ईमानदारी का काम है। धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। पहले इनका रुश्ता तुम बोली जुबान इनकी हो ही नहीं, बस करो रिश्ता ही करो बंद। जब वो हमसे बहुत खुश हो जाएंगे और हम पर विश्वास करने लगे, ऐसा काम करना चाहिए। राणा जी क्या कहते हैं कि मैं ना किसी की कम कहूँ ना किसी की कम बढ़ाए। आज क्या करते हैं बहुत सारे हिंदूवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ब्लाइंडली कुरान का मोहम्मद साहब का अपोज करते हैं, सुंदर साथ में भी। और कुछ तो ऐसे भी हो जाते हैं कि बोलते हैं कि भाई वाणी में से कुरान की सिपाहियां निकाल दो, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं निकालते हैं तो भी विरोध तो करते ही रहते हैं। कुरान की ज्यादा बातें मत करो, मोहम्मद साहब के अंदर जोश था, आवेश नहीं था, इस तरह की बातें कर करके प्राणनाथ जी के अंदर मोहम्मद साहब आकर के बैठे हुए हैं। कर कुछ नहीं रहे, कर रहे हैं प्राणनाथ जी। अरे भैया, अब की सूरत के रूप में मोहम्मद साहब सिर्फ बैठने के लिए नहीं आए। मोहम्मद साहब क्या लिखा है, शिफायत करेंगे, दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। तो भाई हक की सूरत क्यों कहते हैं, मोहम्मद की हक की सूरत। बोले वो कुछ नहीं कर रहे होता, अंदर कोने में बैठे हुए हैं बस। बोले अक्षर की आत्मा मात्र थे, अक्षर की आत्मा कोने में बैठी हुई है। राज जी का आवेश तो मानते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। रास लीला खेल के आए भर रक्षा में स्पष्ट रूप से लिखा है, यूं 5 बेर हम बात से सागर में डालिए, आप ये भी लिखा। फिर भी तो क्या है कि जो पॉजिटिव अच्छी बातें हैं मोहम्मद साहब की तारीफ इसलिए वाणी में लिखी हुई है। वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग, वचन दृढ़ता पूर्वक कहना ज्ञान की बातें, घबराते हुए डाउटफुल्ली ना कहना। शंका हो जाएगा कि ये लोग शायद कंफर्म नहीं है ज्ञान के विषय में, इनका पक्का विश्वास नहीं है, ऐसा समझेंगे फिर तो। हम रहे तुम्हारे संग। और जब लोग खाने के विषय में पूछे तो क्या करना है, हम सबके प्रचारक के लिए ये बातें सुंदर साथ जी, सभी प्रचारक के लिए, सभी सुंदर साथ के लिए भी है। बल्कि खाने को पेट में, फिर जब हम जागनी कार्य में निकले हैं, ये जिससे 12 में निकले ना, तो खाने के लिए जब पूछेंगे तो क्या करना है, जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, फकीरों को जो दान प्राप्त होता है वैसे ही हम बात मात्र उसी में हम गुजारा कर लेंगे। खाने को सिर्फ पेट माफक चाहिए। और आज कई प्रचारक ऐसे हैं, प्रचार के लिए जाएंगे ना, बोलेंगे हमारे लिए बनाओ, गोश्त बनाओ, ये बाजार से खरीद के लाओ, पकौड़ा लाओ, पिज्जा लाओ, ये सब खाने पीने की वस्तुओं सुंदर साथ से डिमांड करते हैं। सुंदर साथ भी खरीद के, क्योंकि ले महाराज जी की सेवा कर रहे हैं करके खरीद के ले भी आते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन जो है कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, तीसरा व्यक्ति देखेगा तो खराब समझेगा। एक प्रचारक का जीवन तपों में, संयमित साधना में, पुरुषार्थ में जीवन होना चाहिए। क्योंकि विलासिता पूर्ण जीवन तो वैसे भी परिणाम में सुखदायक नहीं होता है, क्योंकि भोग का परिणाम रोग है। भोगा ना भुगता वे में भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया, ऐसा हालत हो जाता है उसमें साथी। कोई लड़काई बुध सो रात को नहीं सोबत, लड़क पनाने नादान, नादान अपरिपक्व अनमेच्योर्ड जो माइंड वाले लोग हैं उनसे ज्यादा संपर्क नहीं रखना। क्योंकि वो क्या करते हैं, समझते कम है, उसका कुछ प्रचार कर देते हैं, चुगली निंदा करते हैं। ठीक से जो बात कही थी वो तो नहीं समझते हैं, जो अपना गलत मीनिंग लगा करके झगड़ा मचा देते हैं, इधर उधर चुगली कर देते हैं और झगड़ा हो जाता है। तो राखियो नहीं सोबत भारी कर बुलाइयो, जब तुम्हें पूछे तो ऐसे लोगों से गंभीरता पूर्वक बात करना है, एकदम खुल करके नहीं बात करना है। लड़कपनी वाले लोगों से फ्रैंकली बात मत करना, तो क्या करेंगे, हमारा नुकसान पहुंचा देंगे। तीन पर जोर जुलम ना करें, ना पकड़ें कलमे को। हिंदुओं पर जोर जुलम से उनको मुसलमान बनाने का प्रयास मत करो। ऐसा करोगे तो वो कभी भी कलमा स्वीकार नहीं करेंगे। पर हदीसा देखे तो वे कलमा कहने, हदीसों को देखने के बाद कलमा कहने लगेंगे। यहाँ पर कुछ चुपाइयों में सुंदर साहब जी
हिंदुओं को समझाने और मोहम्मद पर ईमान लाने की बात चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको मुसलमान बनाने की बात है। ऐसा नहीं है सुंदर साहब जी, क्योंकि कलमा पढ़ो चाहे गायत्री मंत्र पढ़ो, ज्ञान समझने के बाद दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। कलमा में क्या कहा गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है और मोहम्मद उनके रसूल हैं। तो इसमें गायत्री मंत्र में भी इसी प्रकार देखते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें क्या क्या सच्चिदानंद परमात्मा जो तेजो में स्वरूप वाला है, सूर्य के समान वर्ण वाला है, वो परमात्मा हमारी मन बुद्धि को उत्तम कर्म में प्रेरित करे, ऐसा लिखा कहा जा रहा है। तो यहाँ गायत्री मंत्र बोलने से कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। और मैंने बताया था कि प्राणनाथ जी की शरण में आने के बाद हिंदू क्या समझेंगे? नित्यानंद संप्रदाय, और मुसलमान समझेंगे दीन इस्लाम हकीकी। मुसलमान थोड़ी नित्यानंद संप्रदाय बोलेंगे, वो तो अपने हिसाब से ही कहेंगे ना, अपनी अपनी में समझे सब जुदा न रहे कोई। अब हिंदुओं के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक है, तो उनके हिसाब से इमाम मेहदी, या ईसाइयों के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, या तो सेकंड थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद। खासी उम्मत के वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, तो मोहम्मद की ही हकी सूरत हो जाते हैं। इसलिए जो है मोहम्मद की सारी महिमा हकी सूरत बोलने से होता है, इमाम मेहदी बोलने से नहीं होता। और प्राणनाथ जी, देखिए प्राणनाथ जी शब्द ही अलग है। प्राणनाथ तो मूल स्वरूप अक्षरातीत राज्य का संबोधन है, या स्तन में विराजमान राज्य का संबोधन है, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो शब्द है वो है मोहम्मद की सूरत या इमाम मेहदी। तो बहुत कह के मता ना जाना, तुम बहुत ज्यादा ज्ञान सुना करके एक बार में समझदारी नहीं करना। एक मित्र पना करो इनसे तबे पहचाने हैं, सबके साथ में एक मित्र पना, उनके हित की भावना जब हम लेंगे तो वो हमारी बात पर भरोसा करेंगे कि हाँ ये तो मेरा शुभ चिंतक है। तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शर्म, और हिंदुओं से शर्माना नहीं। कोई बोलेगा, ताना मारेगा कि तुम तो मुसलमान बन गए, तो घबराना नहीं, क्योंकि तुम तो समझते हो ये सब गोविंद भेड़ा का जैसा स्थिति है। 3 कांड वेदांत के वल्लभाचार्य के मत शंकराचार्य ने क्या कहा गीता में? तीनों कांडों वेदों में, 3 कांड से युक्त वेदों में, वेदांत में, वल्लभाचार्य के मत में, सभी धर्म संप्रदाय में ये वेशभूषा जाति पाति का विरोध है। तो वेशभूषा धारण करने से परमात्मा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ऐसा नहीं रहता है। इसके लिए तो जरूरी है ब्रह्म ज्ञान। तो वेदों में क्योंकि 3 कांड क्यों लिखा है? क्योंकि वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान कांड है। ज्ञान भी संकेतों में है। जैसे कुरान में 3 डिवाइडेशन होता है ना, हकीकत, मार्फत और शरीयत के, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। मार्फत के इसमें भी वर्णन नहीं है, जो विज्ञान बोलते हैं हिंदी में मार्फत का, और इसमें भी वर्णन नहीं है। ज्ञान की बातें जो थोड़ी लिखी हैं वो संकेतों में लिखी हैं। तो ज्ञान की भी बहुत सारी बातें हैं उसमें। ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान से संबंधित, संसार माया क्या है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसा, कहाँ पर है। वेदों का कई प्रमाण मैंने दिया भी था। तमें विदित्वाति मृत्यु में थी न अन्य पंथ विद्यते न। लेकिन सुंदर साहब जी, ये गीता में भी यहाँ पर जो शब्द है ना, कहिया गीता में, गीता में भी ये बात लिखी है कि ज्ञानी जन ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते, चंडाल में समदर्शी होते हैं। सबके अंदर एक समान चेतना को देखते हैं। गाय में, कुत्ते में कोई अंतर नहीं देखते, उनकी दृष्टि में सभी बराबर होते हैं। सुंदर साहब जी, तो आदित्य पुराण में सभी ग्रंथों में एक तरह से लिखा हुआ है। ये तो सब में रस में लड़त है, अहंकार, हिंदू मुस्लिम सिख से सब में। एक तो रीति रिवाज का झगड़ा है, दूसरा अहंकार का झगड़ा है। उनका पूजा करने का तरीका अलग, उनका नमाज पढ़ने का, हज करने का, सब त्योहार, रमजान का महीना आ रहा, कभी बकरी ईद आ रही, हिंदुओं का त्योहार अलग है, रस्में रीति रिवाज। ज्ञान तो ना इधर है ना उधर है, लड़े बिन पाए भेद। न हिंदुओं ने समझा अपना परमात्मा के ज्ञान को, न मुसलमानों ने समझा। ग्रंथों के रहस्य को न दोनों ने ही नहीं समझा। ग्रंथों में जो कतीब ग्रंथों में बात लिखी वही वेदों में लिखी है। जो कुछ कहा कतीब ने
सोई कहे हवे दो बंदे एक साहब के पर लड़े बिन पाए भेद। तो तब सब शर्मिंदे होंगे रहे न कहोगा गुमान। सभी उस समय जो है आखिरत में जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी और एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तब किसी का अहंकार नहीं रहेगा। जो बस बसा छाती पर करत है शैतान, शैतान सबके हृदय में विराजमान होकर सबको पथभ्रष्ट कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, एक परमात्मा से दूर कर देते हैं। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता जात गुमान। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो पकड़ बैठे अंधेर को, ज्ञान होता है तो अहंकार नहीं होता है। अहंकार तो तब होता है जब अधूरा ज्ञान हो या अज्ञान हो। वाणी में लिखा है सुंदर साहब जी, प्रकाश सुंदर साहब जी म्यूट गरिदिनु होला। सबै शेयर गरिसकेको थियो हैन। अब छोड़ोगे मान गुमान ज्ञान को कहा है, लेकिन यहाँ पर चिंतामणि जी को कहा। तो बोलते ना अध जल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान में अहंकार होता है, पूरा ज्ञान में नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं ज्यादा इल्मी नहीं बनना है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना, या ज्ञान ज्यादा ज्ञान होने से अहंकार हो जाता है। गलत बात है सुंदर साहब जी। और वाणी में क्या कहा, हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल को भी चाहे 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 फिर चाहे देख देख उड़ावे और अगवा है। तो जो सच्चे हक इलम के आरिफ हैं, ब्रह्म ज्ञान के जानकार हैं, और हमेशा राज्य का प्रेम, राज्य का स्वरूप देखना चाहते हैं। यदि राज्य को समझा ही नहीं तो फिर कैसे ज्ञानी। इसके दिल में मान प्रतिष्ठा की चाहत है तो वो कैसा ज्ञानी। ज्ञान प्राप्त होने से अहंकार नहीं होता है। एक खूबी चाहे हक की और न कछुए चाहे, यही तिनकी बंदगी जो सांचे आरिफ अरवा है। सच्चे जो आरिफ आरिफ है ना, ज्ञानी, यहाँ तो ज्ञान भी नहीं है और अहंकार लेके बैठे हुए, ऐसी स्थिति है। गलत ज्ञान है, अनुमानित ज्ञान है, उनके ग्रंथों का सबने अपने मन से अर्थ करके अज्ञानता में बैठे हुए हैं, लेकिन अहंकार लेके बैठे हुए हैं। सो सब गल जाएंगे मारेगा शैतान। सभी जो है सबका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। और वास्तव में अभी तो क्या है कि शास्त्रार्थ के जैसा हो जाता है कि उनको जवाब आता नहीं है, इसलिए हार मानते हैं। लेकिन आखिरत में क्या होगा, सबको जागृत बुद्धि मिलेगी तो वास्तव में दिल से वो समझेंगे, तब दिल से पश्चाताप भी होगा। इतने दिन तक हम कहाँ झूठे अहंकार में बैठे हुए थे। जैसे चिंतामणि जी को भी कहा ना, अब मारो खाली कुत्ते को, वैसी स्थिति दुनिया की भी लास्ट में आएगी। क्योंकि अभी जिसको जागृत बुद्धि मिला उसकी स्थिति अभी आ गई है, बाकी लोग कभी नहीं मिला। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि लास्ट में मिलेगी। तब सिर नीचा करके आएंगे भेड़ों या भेड़ के समान में सिर नीचे करके आएंगे, मतलब अहंकार रहित होकर के, नम्र होकर के। अभी का शेर के जैसे दहाड़ते हुए, ज्ञान नहीं तो भी दहाड़ते रहते हैं। पढ़े भाग क्यों बोल ही, पढ़े विद्वान तालीम प्राप्त विद्वान क्या करते हैं, भाग के समान दहाड़ते रहते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा उन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है और काजी का पद प्राप्त कर लिया है। काजी, हाजी, गाजी सब शब्द के पीछे मीनिंग होता है। काजी का मतलब होता है जिसको न्याय करने का अधिकार मिल गया। मुसलमानों में जो था ना काजी, उनके विवादों का भी फैसला करता है। हाजी मतलब जिसने हज किया उसको हाजी बोलते हैं। और गाजी, गाजी बोलते हैं जो युद्ध लड़ता है। तो उस दिन अहंकार चूर हो जाने के बाद में सिर्फ झुका करके आएंगे प्राणनाथ जी के चरणों में, सत्य परमात्मा की शरण में आएंगे। दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदा है। इस्लाम यानी शांति का या परम धाम का जो दरवाजा है, ये तारतम्य ज्ञान रूपी सागर उस कुंजी है, चाबी है। ये तारतम्य ज्ञान से ही परम धाम का प्रेम का आनंद का दरवाजा खुलता है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा देखा ना, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन हो जो खुलिया दरवाजा धाम। तो यह कि इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में जिसने परम धाम के स्वरूप लीलाओं का सारा वर्णन किया है,
तो उसके द्वारा परम धाम के प्रेम आनंद का दरवाजा खुल गया। अब प्रेम में मगन हो जाओ। अब तुम तो जने बार हो और भागे तुम सो। अभी तुम मात्र 12 सुंदर 7 बच्चे हो, बाकी सब तुमको छोड़ के चले गए। उनको भय लग रहा था, अपने प्राणों का भय लग रहा था, प्रताड़ना का भय लग रहा था। अभी बोल भी रहे होंगे कि देखो हम नहीं गए तो अच्छा किया, नहीं गए तो अच्छा नहीं हुआ। इस अवसर धामधनी ने सब सुंदर साथ की रक्षा किया, पूरी तरह से कष्ट हुआ लेकिन रक्षा भी तो किया। और जो शोभा मिली है, घर में बैठे बैठे रहने वालों को कोई शोभा थोड़ी मिलती है। जो राज जी के मार्ग में समर्पित होते हैं उन्हें ही तो ये शोभा मिलती है ना। क्या बल कहसी कायर माया को जो गए सागर में रल। नदी के बहाव में बह जाने वालों को कौन पूछता। सामे पुर जो चढ़िया होसी तो कहसी दिखाई मोह जल। जो कुछ राज्य के मार्ग में कष्ट सहन करते हैं तो उनको ही शोभा मिलती है। सुंदर साथ जी, अब तो तुम बाहर हो, तुम्हें मिलसी 12,000 और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम ही हो सेवधार। तुम अभी मात्र 12 हो तो घबराना नहीं कि हम बस 12 ही जने हैं। 12,000 सुंदर साथ जी भी आपके हुक्म चले आएंगे, तुम्हारे ताबे तुम्हारे होंगे। ताबे मतलब आदेश के अधीन, आपके निर्देश अनुसार सब कार्य करेंगे, आप उनके सिरदार रहोगे। तुम ही हो सिरदार, 12,000 सुंदर साथ के सिरदार हो। आपने इतना कष्ट उठाया है, इतना प्रताड़ना सहन किया है, तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो, अपना ज्ञान को अब जाहिर करो। इसमें घबराने की बात नहीं है। अपने ज्ञान का प्रचार करते रहो, उनको समझाने का प्रयास करते रहो, ताकि तुम्हारा आवेश इश्क जाहिर हो बीच में। तुम्हारा आवेश, तुम्हारा प्रेम जो है दुनिया के बीच में तुम्हारे वचनों से, तुम्हारी रहनी से, तुम्हारे समर्पण से जाहिर होगा। तुम्हारे समर्पण को देख के लोग कहेंगे कि ये कितना खुदा से मोहब्बत है इनके दिल में। उसमें यहाँ पर प्रेम के आवेश की बात थी। इसी तरह से वाणी में हम देखेंगे कई जगह कृपया से रहो सदा अच्छे के जोश में, आठों जामीन प्रेम आठों पहर। यहाँ पर है ना, आवेश इश्क आवेश की बात थी। यहाँ पर प्रेम के जोश में आठों प्रहर छके रहते थे ब्रजलीला में हम। और भी कई चुपाइयां, परम धाम की कुछ चुपाइयां देखेंगे। सुकन मेरा मानो नहीं सबे भरी इश्क के जोश। सभी जो है प्रेम के जोश में मेरी बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं उनको कहाँ करे परामर्श, माया का हमको क्या कर सकता है, हम आपको नहीं भूल सकते। इसी तरह से दूसरी चुपाई है, बाघ केसरी खेली चीते खेले सिया गोश, सब विद्या अपनी साधनी सब खेले इश्क के जोश। इसमें जी मैंने ये बताया था, इश्क का जोश, इश्क का आवेश, इस तरह से क्या भेद किया जा सकता है। इसी तरह से संसार में 5 शक्ति में जो जोश या आवेश की बात आती है, वो सत्ता की जोश आवेश की बात आती है। वो सत्ता का जोश आवेश एक है और इश्क का जोश आवेश एक है। यदि जोश और आवेश अलग अलग कहेंगे तो फिर इश्क का जोश भी अलग हो गया और इश्क का आवेश भी अलग हो जाएगा। फिर हर जगह कहाँ कहाँ इस तरह से करेंगे। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान, कदम तुम्हारे बंधी करके पहचान। गाँव गाँव देश देश हिंदू मुसलमान सारे लोग जो है तुम्हारी शरण में आएंगे, तुमसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, परमात्मा की पहचान करेंगे। याद जी की मेहर तुम पर होने वाली है। सो भी इस वास्ते सुल्तान ने दिया कान, सुल्तान ने इस कारण से भी तुम्हारी बात को नहीं सुना। सुंदर साहब जी इतना स्पष्ट प्रमाण है जो कहते हैं कि भाई औरंगजेब से सुंदर साथ ने ज्ञान वार्ता कर लिया या श्री जी ने श्री जी से मुलाकात हो गया। सबका आज मैं स्पष्टीकरण भी करने वाला हूँ। सुल्तान ने दिया कान, औरंगजेब ने इसलिए नहीं सुना ध्यान से हमारी बातों को। क्यों? एक तो नजर ऊपर की देह दृष्टि, ये तो हिंदू मुसलमान के रूप में क्यों आए हैं, ऐसा सोचा। दूसरा बातों की नहीं पहचान, कुरान में जो कयामत की निशानियां लिखी हैं उसका बातूनी मायना उनको पता नहीं है, गूढ़ अर्थ उनको पता नहीं है। उसने क्या सोचा, ये तो हम पर दगा करने, षड्यंत्र करने के लिए आए हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं। हुआ चौकस, सावधान हो गया कि मुझे मारने के लिए तो नहीं आए हैं। और तीसरी एक समस्या थी कि जाहिर हो तो इमाम, यदि इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे तो फिर शरीयत का शासन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब हकीकत और मार्फत का ज्ञान आने के पश्चात शरीयत का शासन समाप्त हो जाता है।
सरा तोरा दो उठे दोनों समाप्त हो जाते हैं। और जाहिरी वर्णन के हिसाब से क्या लिखा है कि मेहदी, ईसा रूह अल्लाह और दज्जाल सभी देह धारण करके आएंगे और बहुत खतरनाक बड़ा युद्ध हो, दारुण तलवार से लड़ाई होगी, दारुण यानी खतरनाक भयावह युद्ध होगा। 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन। ऐसा लिखा है कि पूरी धरती पर लाश ही लाश बिछी होगी, दुर्गंध से पक्षी नीचे जमीन पर आ नहीं सकेंगे, ऐसा वर्णन किया गया हदीसों में। सुंदर साथ जी, तो इसका जो ऐसा वर्णन देखते हैं तो क्या होता है कि जाहिरी वर्णन के कारण मुसलमान आज देखते हैं ना, पूरा दंगा लड़ाई आतंकवाद मचा रखे हैं, आतंक मचा रखे हैं चारों तरफ। जाहिरी वर्णन के कारण सोचते हैं 70,000 काफिरों को मारेंगे तो हम भी मारना शुरू कर दें। सबको काफिर किसे समझते हैं? गैर हिंदुओं को काफिर समझते हैं। कबीर जी ने क्या कहा? किस रावण की बाहें काटो, इस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। सबके हृदय में रावण है, सबके हृदय में जो बुराई है, अज्ञानता है, माया की ख्वाहिशें हैं, ये दज्जाल का स्वरूप है। वास्तव में 70,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, उसमें क्या होता है जो वात पित्त कफ का दोष है, इसके कारण हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण लगातार जो है जनरेट होता रहता है। जब तक वह शुद्धियां समाप्त नहीं होंगी तब सत्वगुण कैसे आएगा? तो ध्यान फिर कैसे करेंगे राज्य में? लेकिन एक तरीका दूसरा भी होता है, प्रेम में जब डूब जाएंगे रामधनी के प्रेम में, तब क्या होता है वैसे भी त्रिगुणातीत हो जाते हैं। इस प्रकार 70,000 काफर मतलब किसी व्यक्ति को मारने की बात नहीं है। इस तरह से बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर की संतान जो है वो शैतान के संतान से युद्ध होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, ईसा मसीह दोबारा आएंगे, उसी समय एंटी क्राइस्ट भी आएगा, एंटी क्राइस्ट को मारेंगे, मुंह की फूंक से मार देंगे, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञानता को मारेंगे। इसी प्रकार हदीसों में भी लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह के श्वासों में, इमाम मेहदी के श्वासों में इतना असर होगा कि सामने दज्जाल आएगा तो मोम के जैसा पिघल जाएगा। इमाम तो मारे, इनको जो आपे हुए वजूद, इमाम की आवाज से हो गया नाबूद। तो शरीरधारी व्यक्ति हो तो उसको मारा जाए ना, आवाज से, ज्ञान से अज्ञानता नष्ट हो गया, सूर्य आया तो अंधेरा नष्ट हो गया, किसी को मारना थोड़ी पड़ता है इसमें। उस समय क्या होगा? लोहो सब विराट में हो जाएगा, सब चारों तरफ खून ही खून, डेड बॉडीज पड़े होंगे, तलवार से कटे हुए हाथ पैर से पूरे संसार में भरा होगा। जैसे हाथियों के खरजान युद्ध हुए तो हाथियों की लड़ाई में इस प्रकार पूरा खेत नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पूरा संसार नष्ट हो जाएगा लड़ाई में। ये मुसलमान लोगों का विचार ही ऐसे ही लगता है, जहाँ देखो लड़ाई मार कदम मचाए रहते हैं, दीन इस्लाम का और मोहम्मद का नाम खराब करते रहते हैं। तो इसका बातनी मायना क्या है सुंदर साहब जी? जगह जगह धर्माचार्यों के साथ मोमिनों का शास्त्रार्थ होगा, ज्ञान वार्ता होगा। और जैसे कि हमने देखा हरिद्वार में काजी दरबारियों के साथ जो ज्ञान वार्ता हुआ वो भी हमने सुना। यहाँ पर क्या है कि सुंदर साहब जी ब्रह्मात्मा के प्रश्नों का जवाब वो नहीं दे सकेंगे, और उनकी वास्तविकता सारे संसार में प्रकट हो जाएगी, सारे संसार में उनकी वास्तविकता प्रकट हो जाएगी कि ये जो है क्या है, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, सभी भ्रमित कर रहे हैं दुनिया को। लास्ट में सबको पता चल जाएगा, न दाना पानी रहेगा तो न कुछ रहेगा घास, दाना पानी घास कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय में उनको झूठा अहंकार का देने वाला, झूठा सेवा देने वाला कोई नहीं होगा। क्या होता है उसको? झूठा आहार क्या है? ये मान सम्मान ही झूठा आहार है। उस समय सबको सत्य की पहचान हो जाएगी। दुनिया जो है गलते हुए दोजख की आग जब लगेगी तो दुनिया अपने अपने गुरुजनों के पास, अपने अपने पूज्य इष्ट के पास जाएगी सबसे पहले। तो सब मना कर देंगे कि हम आपका दुख दूर नहीं कर सकते हैं, आपको दोजख से नहीं बचा सकते। तब दुनिया जलती मोहम्मद की आई, दोजख आकर सूरज छुड़ाई। जब मोहम्मद की सूरत ही सबके दुखों को दूर करेंगे। और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, और कयामत के नाम से तो ऐसे घबरा जाते हैं जैसे सारा मर जाने वाले हैं, सारी दुनिया नष्ट हो जाने वाली। कयामत तो अखंड मुक्ति का नाम है ना, लेकिन अखंड मोक्ष के पहले फना तो होंगे ना। तो पहले प्रलय करके उठाए सी तत्किन, उस एक क्षण की भी देरी नहीं होती है, तुरंत प्रलय
तुरंत ही अखंड मोक्ष। जन्नत तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो मरे बिना जन्नत कैसे जाएंगे? संसार की इच्छाएं कामनाएं ही पुनर्जन्म का कारण है, तो इनकी दुनिया की ख्वाहिश लगी हुई है। दीवान रिजवी खान को सुंदर साहब ने कहा ना कि खुशखबरी लाए हैं तुम्हारे लिए। कहते हैं और जो हमारे दिल में दुनिया की उम्र जोरों लड़के छूट काट सकते सबके पत्नी बच्चे सबकी हमारी इतनी सारी उम्मीदें बची हैं, हम मरना नहीं चाहते। मरेंगे नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगा फिर? जैसे और आदमी मोहे देखे तीनों माफक, और क्या करते हैं सुंदर साहब सबको बोलते हैं मुसलमानों को कि बम बांध करके सुसाइड कर लो, सुसाइड बॉम्बर बन जाओ तो जन्नत मिलेगा। तो खुद सबसे पहले खुद बनो ना, पहले खुद अपने अपना मकान प्रॉपर्टी इधर उधर बड़ा बड़ा इकट्ठा कर रखे हैं, दुनिया की ख्वाहिश में अहंकार में डूबे हुए हैं, और बेचारे साधारण सीधे साधे गरीब मुसलमानों को बरगलाते हैं, बोलते हैं कि सुसाइड बॉम्बर बन जाओ जन्नत मिलेगा। जैसे और आदमी मोहे देखे तीन माफक, जैसे दूसरे सामान्य कोई व्यक्ति होता वैसे ही मुझे भी देखते हैं। मेरे अंदर विराजमान राज्य को परमात्मा को पहचानते हैं, खुदा को नहीं पहचानते। जो मेरे अंदर विराजमान है खुदा उसको वो नहीं पहचानते। लोगों क्या चमत्कार देखते हैं, वेशभूषा चमत्कार, ऐसा पहनावा होना चाहिए, आकर्षक दिखना चाहिए। और चमत्कार और चमत्कार ना करो तो भी कम से कम अफवाहें ही फैला दो। सब मिलकर कल से फैलाते रहना, सुशांत महाराज चर्चा करते करते उनकी आंखों से तेज झलकने लगा, अफवाहें ही फैला दो तो बोलेंगे वाह साक्षात राज्य है करके। अफवाहें ही ज्यादा चलता है। हम देखेंगे भारत में आज जो है 100 से ज्यादा गुरुजन परमात्मा बन के बैठे हैं, 2-3 जेल में भी। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या होता है कि अफवाहें ज्यादा चलती है इस मामले में। और वाणी में क्या कहा, सत चाहो सो शब्दा सुनो सो आप ना देवी दिखाई। जिसके अंदर राज्य विराजमान है वो अपने आप को शो नहीं करता है। मेरे आपके जेब में 10,000 रुपए हैं, $10,000 है, अब आप किसी को बताओगे कि मेरे पास देखो देखो पैसा रखा है, कौन बताएगा? जिसके पास 10 रुपए वो सबको बताएगा मेरे पास 10 रुपए। जिन पाया तीन माहे समाया राखा तो जोर छिपाई। इसको खोदना पड़ता है, परखना पड़ता है। वेशभूषा, बड़ा स्थान, बड़े महाराज, इससे पता नहीं चलता, चमत्कारिक बातों से भी नहीं पता चलता। क्योंकि सदगुरु की पहचान चमत्कार नहीं है, परमात्मा की पहचान चमत्कार नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। सुंदर साहब जी, और कहो नजर जिन करो न बैठक की जो बंद। सुंदर साहब जी बीच की छुपाइयां, तो सार करके छुपाइयां मैंने लिया है, और ये छुपाइयां जो है उसी कोई व्याख्यात्मक छुपाइयां हैं जो मैं चर्चा में इसको ले लेता हूँ। छुपाई बिना बोले चर्चा में इनको विषय में ले लेता हूँ मैं। तो बैठक ना की जो बंद, और अपना दृष्टि जो है एक राज्य की तरफ से हटाना नहीं है। अपने दिल में राज्य का विश्वास प्रेम बनाए रखो, परम धाम का, अपने आत्म स्वरूप का, राज्य के स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करते रहिए। और बैठक करना मत बंद करना। सत्संग बैठक आपस में मिलना जुलना जिस दिन बंद हो गया तो पतन हो जाएगा। धीरे धीरे अज्ञानता के अंधकार में डूबते जाएंगे। तो हमारे अंदर जो उत्साह उमंग है राज्य के प्रति, थोड़ा सुनने की जो चाहना है, वो सब समाप्त हो जाएगी फिर। और तो तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठोर मिल हुए अंदर तुम्हारी बात जो है अब दुनिया में छिपी नहीं रहेगी। भले ही बड़े बड़े स्थान अज्ञानता के अंधकार में डूब गए, बड़े स्थान से जो है यहाँ पर केवल गादी स्थान की बात नहीं सुनना चाहिए। जो भी प्रतिष्ठित स्थान होते हैं क्या होता है, स्थानवाद शुरू हो जाता है। योग्यता के हिसाब से कोई देखा नहीं जाता है, फिर क्या होता है स्थान से देखते हैं। इस स्थान का है तो वहां पर आंख बंद करके लोगों की श्रद्धा होती है, भले वो योग्य हो कि ना हो, जैसा भी हो। लेकिन योग्य व्यक्ति अलग से रहेगा तो उसको कोई पहचानता नहीं है। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाई हो बल, जैसे काम पर गए हो वैसा आत्मबल दिखाना। ये घबरा जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आत्मबल बना के रखना सुंदर जी,
जैसे काम पर गए हो वैसा आत्मबल यदि नहीं बनाओगे तो क्या होगा, इनको डाउट हो जाएगा, शंका हो जाएगा कि ये देखो इनको खुद ही विश्वास नहीं है। आत्मबल होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये तो क्या डाउट बना रहेगा कि वास्तव में ये खुद ही शंका में ऐसा समझेंगे। आत्मबल होना चाहिए, इसे महत्वपूर्ण काम पर गए हो उसके हिसाब से मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं, एक पैर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सिर पर। राजी महाराज कहते हैं एक पैर से खड़ा हूं। एक पैर में खड़े होने का क्या मतलब है, अलंकारिक वर्णन है। एक पैर मतलब तुरंत रेडी पोजीशन में तत्पर होकर के खड़े हैं। जैसे ही राज्य महाराज हर मुसीबत में तुरंत ही राज्य की सहायता हमको प्राप्त हो जाती है। और दिस हिंदुवन की नीके राखियों बनाए, हिंदुओं का चाल चलन बनाए रखना। जैसे अभी नेपाली समाज है, आप सभी इधर अमेरिका में चले गए ना, वहां पर फॉरेनर्स के बीच में आपको अपना नेपाली संस्कृति बनाए रखना है, नेपाली व्यवहार बना के रखना है। और भारतीय संस्कृति सब मिलती जुलती ही है। इसमें क्या मतलब है कि मुसलमानों के बीच में खान पान बदल मत देना, नॉन वेज खाना मत शुरू कर देना, अपना सात्विक रहन सहन बना के रखना। यहाँ पर कोई कोई बोलता है कि वैदिक मान्यता को की बात नहीं है, सुंदर जी ना साकारवादी पौराणिक मान्यता का विषय है ये, न निराकारवादी वैदिक मान्यता को स्वीकारने की बात है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ कहने के कारण न पौराणिक साकारवादी मान्यता है न निराकारवादी मान्यता। हिंदुओं का स्वभाव सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन जो है। हजार संप्रदाय हैं हिंदुओं में, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और मुसलमानों में 4 संप्रदाय भी होंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। शिया की मस्जिद में बम विस्फोट कर देते हैं, ऐसा करते हैं लोग। जो तुम्हारे बल सो वो मेरा जोरा है। और कहते हैं वहां पर यदि मेरे आने से, मेरे ज्ञान से ज्यादा फायदा हो तो मैं आने के लिए भी तैयार हूँ। जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरत, परिस्थिति के अनुसार उचित समय में वैसा कार्य करना। तो मतलब चापलूसी करने की बात नहीं है। जो वो तुमसे चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो समझाने का। जो नहीं सुनना चाहते हैं उसको जबरदस्ती हम समझा भी नहीं सकते, क्या करेंगे। जबरदस्ती बोलेंगे तो क्या फायदा होगा, फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है सुंदर साहब जी। तो यहाँ पर जब वो सत्ता उनके हाथ में, पावर उनके हाथ में है, तो क्या करना पड़ता है, उनकी इच्छा अनुसार हमको कार्य करना पड़ता है। वो बोलेंगे सुरह कद्र का मायना समझा तो सुरह कद्र का मायना समझाना पड़ेगा। सुरह कौसर का मायना समझाओ बोलेंगे तो वो समझाना पड़ेगा, और एकदम नम्र बन करके समझाना पड़ेगा। फटकार करेंगे तो नहीं जाएगा। अपने सुंदर साथ को डांट दो तो चल जाता है बेचारे सुंदर साथ जी, लेकिन कई नए सुंदर साथ भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि परिस्थिति के अनुसार काम करना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, दिल में एक रस होना है, आपस में एक रूपता बनाए रखें, एक स्वरूप होकर रहना। क्योंकि यदि आपस में मतभेद हो गया, आपके आपस में झगड़ा हो करोगे तो फिर औरंगजेब का संदेश पहुंचाने की बात तो बहुत दूर की हो जाएगी। काजियों काजी ही कोई तुम पर भी ईमान नहीं लगे, देखो तो आपस में झगड़ते रहते हैं। तुम आकले हो ना उलझियो, सब काम दुरुस्ती से हो, जल्दबाजी में तुम जो है कोई डिसीजन मत लेना, उलझना मत जल्दबाजी में कि हम चलो औरंगजेब के पास चलते हैं। विचार करके काम करना पड़ता है। जो हो तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहर, जी तुम्हारी आज्ञा हो तो हम जो है फिर यहाँ से अब निकले औरंगजेब की जागने के लिए, शकुंडल की जागने के लिए। हिंदू राजा के तन में आई आत्म शकुंडल की खोज में अब यहाँ निकलना चाहते हैं। यदि आप संकुचित भावना रखोगे तो फिर हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और क्या होगा, हम तो उलझे रहेंगे, तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकेंगे। यदि हिंदू राजा की खोज में, हिंदू राजा के अंदर जो शकुंडल की आत्म है उसकी खोज में जाएंगे तो फिर तुम्हारी कुछ हेल्प भी कर सकेंगे। इसलिए यहाँ से बाहर जाना अब जरूरी है। इस समय में 2 दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखिया। राज जी ने जो कयामत के समय लिखा था वास्तव में थोड़ा देरी है, उसको लगता है अभी वास्तव में एग्जैक्टली टाइम अभी आया नहीं है, थोड़ा देरी ढील बीच देखिया।
अभी थोड़ा देरी है सुंदर साथ जी, आज स्टोर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करें, हमको तो यही गम पाए, मतलब अभी जाने का समय हमारा नहीं है, लेकिन राज्य का क्या करें, यही हुक्म लगता है। इसके पश्चात वह छोटी पत्री, एक दूसरी पत्री भी आती है जो प्राणनाथ जी ने दोबारा लिखा था। उस समय चिट्ठी लिखते हैं कि मैंने सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेरता के सुंदर साथ को भी चिट्ठी लिखा था, उनका रिप्लाई जवाब मेरे पास में आया है। तो यहाँ पर उन सुंदर साथ को, मेरता के सुंदर साथ को क्या चिट्ठी लिखा था और उनका फिर क्या जवाब आया, अभी इसमें आएगा। फिर इसमें यह भी आएगा कि लालदास आदि 12 सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को क्या रिप्लाई किया था, वो भी सारी बात आएगी इसमें। तो इतिहास शुरुआत में यहाँ से 3 से 9 चौपाई तक सुंदर साथ जी, लालदास जी को जो सुंदर साथ जी ने 12 सुंदर साथ को पत्र लिखा था वो है। 10वीं चौपाई से 24वीं चौपाई तक लालदास जी ने, लालदास के 12 मोमिनों ने जो प्राणनाथ जी को पत्र लिखा था उसका वर्णन आता है। फिर दोनों बातों को लिख करके मेड़ता और सूरत के सुंदर साथ को, उदयपुर के सुंदर साथ को भेजा था, ये दोनों ही बातें लिखा था उसमें। या सबसे पहले देखते प्राणनाथ जी ने 12 मोमिनों को क्या कहा था, हम सकुमार बाई की बात का क्या विचार, औरंगजेब के विषय में विचार किया कि नॉट इजी, इतना आसान नहीं था संदेश पहुंचाना, ये तो साहिबी बहुत बड़ी, इतना बड़ी शख्सियत वाला वो व्यक्ति है, इतना बड़ा बादशाह है, घुना घुन नहीं सुमार, इतनी उसकी शान शौकत जलो जलाल, और क्या बोलते हैं, इतना पहरा है, सख्त सुरक्षा का इंतजाम है, उसके सामने पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। आप सब तो कम से कम कुछ बात भी कर ली है, ऐसे इतना आसान नहीं है उससे मिलना, बात करना, 2 मिनट के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आज भी हम देखते हैं बड़े लोगों से मिलने के लिए कितना अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। दूर लगे मजलिस कर ना सके कोई, उनकी सभा में सख्त पहरा होने के कारण मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। और हमारा ज्ञान इतना इजी भी नहीं है कि बात चिट्ठी दिए आ गए समझ गए, पूरा समझाना पड़ता है लंबा चौड़ा कि भी हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सबका मालिक कौन है, चार अक्षर से परे अक्षरातीत परमात्मा खुदा अल्लाह ताला नासुत मलकुत जबरुल अहद। और जब तक कोई घुटन से घुटन बांध के, दिल से दिल मिला करके, नजरों से नजर मिलाकर, अर्थात एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा तो ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। उसमें भी सुनने वाले के मन में वैराग्य होना चाहिए, परमात्मा की तरफ होना चाहिए, तब कोई ज्ञान समझ में आएगा। और इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिश है और पहले से ही एक दूसरा मकान बना हुआ है, तो पहले पुराना मकान को तोड़ना पड़ता है, फिर नया मकान बनाना पड़ता है, ऐसा हालत है। पुरानी धारणा, पुराना चित्त के संस्कार है जो अब तक सुना है, तो नया मकान कैसे बनेगा? बिना दर्द दौड़ावे बनाए तो पड़े खाली मकान, बिना दर्द के बुद्धि को दौड़ाएंगे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान से रहित रहते हैं, खाली मकान रहता है, अर्थात हृदय जो है ब्रह्म ज्ञान से रहित रहता है। तो कहते जिस प्रकार पहले समय में क्या होता था, ब्राह्मण लोग शूद्र जाति के लोगों को गायत्री मंत्र नहीं सुनाना है, ऐसा बोलते थे। यदि शूद्र जाति ने, स्त्री ने गायत्री मंत्र सुन लिया तो कानों में शीशा पिघला के डाल देते थे, इतना कट्टर थे। इसी प्रकार कुरान भी जो है, मुसलमान भी बहुत कट्टर थे पहले, कुरान का ज्ञान जो हिंदुओं को नहीं सुनाना चाहते थे, पहले ये तो काफिर, इनको नहीं सुनाना करते। मुसलमान भी बदल गए और ब्राह्मण भी बदल गए, लेकिन सुंदर साथ नहीं बदले। कोई कान फूका, गुरु हाथ का कान में फूक मार रहे हैं आज भी, पहले कीर्तन नहीं सुन लेना चाहिए, कोई नहीं सुनना चाहिए। दूसरा नया नया मंत्र बना के प्रचार करते रहते हैं, श्री कृष्ण सच्चिदानंद। और सुंदर साथ जी कैसे करेंगे? कीर्तन देते समय क्या करते हैं मालूम? कोई महिलाएं हैं, बहनें हैं, बड़ा सा चद्दर ऊपर डाल देंगे, तो चद्दर के नीचे बिचाली वो महिला, और गुरुजन उसके कान में पता नहीं फूक मार रहे हैं। चद्दर डाल करके कान में फूक मारने से ये कौन सा तरीका किसने बताया, बताइए? ऐसे लोगों को तो सुंदर साथ जी धुतकार देना चाहिए। कोई बहन, माताएं, बहनें, कोई इज्जत होता है उनका, जैसे फोटो कई बार देखा, चद्दर से ऊपर डाल देते हैं और चद्दर के नीचे दोनों रहते हैं और कान में फूक मारते हैं। कबीरा कान फूका गुरु हद का बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तो लहे ठिकाना छोड़। जी बहुत ऐसा परंपरा
शायद आपने भी कभी सुना देखा होगा, प्रणामियों में आज भी चलता है। सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात किसके। गोविंद भेड़ा, ये जो है वेशभूषा क्या है, दिखावा, दिखावे की जो भी चीज है समझो गोविंद भेड़ा। गोविंद के भेड़े के समान झूठा माया का आकर्षण है ये। तो वेशभूषा पे नहीं जाना, दिखावे पे नहीं जाना है। मायावी आकर्षण को गोविंद भेड़ा कहते हैं। तो इस पे दिखावे की चीजों पे नहीं जाना है। तो शास्त्र वेदांत साथ साध पंथ पेंडु सभी में वेशभूषा जाति पाति का खंडन नहीं किया, सभी को उसको नहीं करते हैं। कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कुरान देखने के पश्चात मोहम्मद जी कहते हैं कुरान जब हमने देखा और उसमें मोहम्मद साहब की बातों को हमने पढ़ा तो सब कड़ी हमारे घर की सारी बातें जो है हमारे घर की परम धाम की बातें मिली। तो इसलिए सनद में क्या कहा, अब नबी प्यारा लग गया लगे प्यारे शब्द रसूल। तो ज्ञान होने से नबी मोहम्मद साहब भी प्यारे लगने लगे। तो मेरा जी महाराज जी तो आए थे वहां पर, और लगे प्यारे शब्द रसूल। कुरान में जो हकीकत की बातें हैं, और वास्तव में देखेंगे सुंदर साहब जी, कुरान में ना नमाज पढ़ने का तरीका, ना रोजा रखने का तरीका, ये नियम तो सब दूसरे ग्रंथों में। कुरान में तो मुझे लगा ज्यादातर तरीकत और हकीकत की बातें ही हैं, शरीयत की बातें तो बहुत कम है। ये हदीसों में होगा 30,000 हरफ कुरान हदीसें मिला करके हो सकती हैं या तो, लेकिन उसमें ज्यादातर बातें जो है दिल की बंदगी तरीकत की है। दिन के दोनों सिरों पर खुदा को याद करो लिखा, दिन के दोनों सिरों पर खुदा को याद करो। 5 बार नमाज पढ़ने का भी वर्णन जो है कुरान में, मुझे या तो 1-8 बार कहीं होगा, लेकिन मुझे वो भी ठीक से याद नहीं आ रहा। मैंने जबकि 3-4 बार कुरान पढ़ा है। सब बातें हमारे घर की है सुंदर साहब जी। इसको जब पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे किस्से आते हैं, लेकिन उसका बातनी अर्थ समझने पर किस्से ठीक लगते नहीं, तो ऐसा लगता है किस्सा कहानी पढ़े जा रहे हैं। सारी बातें हमारे घर की हैं। तो हम जात भेष का क्यों है ना भाने सर, जात वेशभूषा क्यों पकड़ते रहे, इसलिए हमने भेष बदल लिया। 12 मोमिन यहाँ से 10वीं चौपाई से 12 मोमिन प्राणनाथ जी को पत्र लिखे, तो उसका वर्णन है। इस कारण से हमने भेष बदल लिया। ऐसा जन हम 12 जने पेठे बीच दरबार, इस तरह से हम 12 सुंदर साथ दरबार में प्रवेश करते हैं इमाम के साथ में। जामा मस्जिद का इमाम लेके जाता है। बाद में शुरू में तो सबने धन धन कहा, वाह इनका तो मुख देखो जोश लिए भरे हाल। इमाम ने भी कहा, औरंगजेब ने भी 3 बार चूमा अपने छड़ी को। लेकिन बाद में जब पता चला कि इसमें से 4 तो हिंदू हैं दिल्ली के और बाकी पता नहीं कौन है, तब इन लोगों के मन में अवगुण आ गया। ये हिंदू इस प्रकार मुसलमान बनकर क्यों आए हैं, इनके मन में कुछ षड्यंत्र है, दगा है। औरंगजेब को कहीं बादशाह को मारने के लिए तो नहीं आए हैं, ऐसा जान करके कोतवाल के हवाले कर दिया। वो भी केवल जांच पड़ताल के लिए किया था, पहले पता कर लो ये कौन है, इसका क्या उद्देश्य है, उसके बाद औरंगजेब उनसे बात करूंगा ऐसा कहा था। लेकिन पाजी का पाजी भेज दिया, बात गड़बड़ कर दिया। धूर्त से भी धूर्त आदमी को भेजा जांच पड़ताल के लिए। काजी कहा कोतवाल को, जो सांस धूप देखो तो मैं ये कौन कहाँ से आए चर्चा करो, ये कौन है कहाँ से आए, ये पता करने के लिए भेजा था। लेकिन कोतवाल लोगों का बुद्धि एक ही तरीका रहता, उनको जब कोई चीज मालूम नहीं होती तो क्या करते हैं, रात भर मारते मारते पूछते हैं, फिर बाद में बोलेंगे इसको इतना मारा तब भी इसने कुछ नहीं कहा, मतलब ये जो है निर्दोष है। मारने के बाद पता चलता है कि निर्दोष है। बहुत बातें हमसे करी इस पीछे कहा सुल्तान, ये झूठे नहीं दगा नहीं मोमिन का सिनम। काजी शेख इस्लाम से इतना ज्यादा ज्ञान वार्ता हुआ, काजी ने भी बादशाह को कहा ये झूठे नहीं है, दगा नहीं है। कोतवाल ने भी कहा कि ये सच्चे ईमान वाले मोमिन है। इतना प्रताड़ना यदि मुसलमानों को दिया जाता तो वो भी कहते कि हम मुसलमान नहीं हैं, वो स्वीकार कर लेते कि हम मुसलमान नहीं है, उल्टा हो जाता है इसमें। ये तो बस अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद या रसूल, बस यही शब्द इनके मुख से निकलता रहा। तब चौकी बैठाई थी, ताको दिए उठाए। शुरुआत में जब शेख इस्लाम के घर गए थे तो वहां सैनिकों का पहरा था, बाद में उसको भी सैनिकों का पहरा भी उठा दिया गया। विकार इनके मन में आया था तो गया, उनके मन में जो शंका हुई थी तो शंका समाप्त हो गया।
और हम स्वतंत्र रूप से रहने लगे। तब शेख बादल खान भी आना जाना करने लगे और कानजी भाई भी आना जाना शुरू कर देते हैं। कोतवाल से भी भया कागज सुल्तान, कोतवाल से भी जो है पत्र व्यवहार हुआ सुल्तान का। कोतवाल ने भी रिपोर्ट भेजा। अब तो सुल्तान की जान में हुए बैठे जो है, सुल्तान की जानकारी में हम शेख इस्लाम के घर पर बैठे हैं और लख किए बाहर हमको पहचान करके स्वतंत्र कर दिया है, सैनिकों का पहरा भी हटा दिया है। इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होंगे। अब यहाँ से प्राणनाथ जी 24वीं चौपाई तक सुंदर साथ कह रहे थे, 25वीं चौपाई से प्राणनाथ जी कह रहे हैं। इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होंगे, इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं हम भी अब दिल्ली सब एक तरफ रवाना होते हैं उदयपुर की तरफ, ताकि कुछ जागनी कार्य आगे बढ़े और शकुंतल की आतंक की खोज भी हो सके। यो करें इन 7 को न उपजे विकार। अब यहाँ से फिर चेंज, ये जो एक चौपाई से 26वीं चौपाई तक की सारी बात थी, ये 12 मोमिनों ने मुझसे क्या कहा, मैंने 12 मोमिनों को क्या कहा, ये सारी बात उदयपुर, मेरता, सूरत के सुंदर साथ को चिट्ठी लिख के भेजा था, ताकि उन सुंदर साथ के दिल में किसी प्रकार का ईमान न डगमगा जाए उनका। देखो 12 मोमिनों को कितना कष्ट हुआ, किसी प्राण नाते से शंका ना हो किसी को, इसलिए सुंदर साथ का ईमान डगमगाए नहीं, इसलिए उन सुंदर साथ को भी पत्र लिखा जो सूरत में, मेड़ता में, उदयपुर में जगह जगह थे। उन सुंदर साथ को भी पत्र लिखते हैं। और बड़े मोहरे मोहबर की आए लगे तुम, बड़े मोहरे ने बड़ी शख्सियत के बीच में बैठे हो तुम, बड़े बड़े राजा राणा बादशाह को तुम जगा रहे हो यहाँ पर। इस बात सब साथ को पांव भरे हो तुम, तो सुंदर साथ के समक्ष तुम उत्तम रहनी, उत्तम आचरण समर्पण करके बता रहे हो। अपना अपना निसंग तुम धारियो सब साथ, अपने आप को निसंकोच होकर के धन धनी के प्रेम में समर्पित कर दो, जागनी कार्य में समर्पित कर दो। जैसे तुम आप हो, जैसा फरमाया धाम, जैसे आपकी महिमा है ब्रह्म आत्माओं की, मोमिनों की महिमा जो लिखी है, जैसे तुम्हारे धाम की महिमा है, दिव्य परम धाम की आत्मा हो तुम, तो वैसे ही भारी हो जियो, वैसे ही आप उत्तम आचरण, गंभीरता पूर्वक, सावधानी पूर्वक रहना, समर्पण, सेवा समर्पण रहना रहनी होना चाहिए। तो बोलेगा कि देखो मोमिन है, ये सच्चे मोमिन है, ऐसा कहे दुनिया देख करके। जैसा कलामों में है तो ऐसा ही भरी हो पाए, जैसा धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है, मोमिनों के दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, मोमिन खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे, वैसा आचरण आपको दिखाना है। नहीं तो मेरा चला जात मुलाद, यदि आप घबरा जाते, डगमगा जाते, भाई साहब मुझे मत मारो, सब बता दूंगा, सब ईमान में डगमगा जाते, तो फिर क्या होता है, रामनाथ जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। राखियो मेरी लाज, मेरी इज्जत आपके हाथ में सुंदर साथ जी। अब तुम एक दूसरे से भारी हो जियो, तुम एक दूसरे से भी ज्यादा उत्तम रहनी करके दिखाओ, समर्पण करके दिखाओ, अपने गुण बस कीजियो और अपने गुण इंद्रियों को नियंत्रित रखो, क्योंकि जागनी कार्य में बहुत आवश्यक है। लोग तुम्हारे ज्ञान को बाद में सुनते हैं, तुम्हारी रहनी को पहले देखते हैं। इस वास्ते नया जो आएगा, नया सुंदर साथ बाद में जो भी आएगा, तारतम ग्रहण करेगा, तो तुम्हारी वाणी चाल देख करके तुम्हारा अनुसरण करेगा, तुम्हारा फॉलो करेगा। आपकी जो 12 मोमिनों की कुर्बानी का आज भी हम उदाहरण देते हैं ना, सुंदर साथ जी, यहाँ तो ऐसा हालत है, सुंदर साथ को कितना हाथ जोड़ना पड़ता है, किसी व्यवस्था करते हैं इंडिया में, सुंदर साथ के लिए डेली तरह तरह के खाने के सामान बनाते हैं, सुंदर साथ को आकर्षित करने के लिए, तक चर्चा सुनाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, किसी किसी जगह गाड़ी भेजते हैं सुंदर साथ को डेली लेने के लिए। इस तरह इसमें भी कोई नाराज हो जाते हैं, खाना ठीक से स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया, कि हमको गाने नहीं मिला, इस तरह से भी कोई हो तुम जान शिरोमन, जो तुम साथ समझते, आप सभी तो ज्ञानवान सुंदर साथ हैं, शिरोमणि सुंदर साथ हैं, आप सभी बुद्धिमान और विवेकवान हैं। जो तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, तो क्या बहुत लिखे, आप बड़ी बुद्ध के खावंद हो, आपको कोई अज्ञानी हो तो उसको समझाना पड़ता, आपको पुनः पुनः इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। 4 दिन आप उनको है पत्री से मिला, आप कुछ दिनों के लिए आप, हमारा बस बातचीत पत्र के माध्यम से हो रहा है, और शीघ्र ही हम प्रत्यक्ष रूप से भी मिलेंगे। हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते, इसलिए कम 4 दिन के लिए हमको यहाँ से कामा पहाड़ी से जाना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए, हिंदू राजा या और
शकुंतल की खोज में इस प्रकार यहाँ से कामा पहाड़ी से आगे जाने की भूमिका बांधते हैं। सो भी कारज कारण राज्य का कोई हुक्म है जिस कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। हम जो भेष बदल के पेठे दरबार, हम जो भेष बदल करके उनके दरबार में प्रवेश किए हैं, सो उल्टों को सीधा करने, हम मुसलमान बनने के लिए वहां नहीं गए, बल्कि मुसलमानों को हिंदू धर्म में आए इमाम मेहदी की पहचान कराने के लिए गए। कोई बोलेगा भेष बदल के मुसलमान बन गए, ऐसा नहीं समझिए। भेष बदलने का कारण क्या था? उल्टों को सीधा करने, उनको सच्चे दीन इस्लाम की पहचान कराने। सत्य इस्लाम क्या है, इन लोग जो शरीयत को दिखावा समझ रखते हैं। यानी बताया सुंदर साहब जी, वर्तमान में जो शरीयत है, नमाज कैसे पढ़ना है, कुरान में लिखे कुछ है ना। नमाज में कितनी बार बैठना उठना, कौन सा मतलब आया बाय देखना, कहाँ लिखे गए? तो कुरान में लिखे कुछ है ना। इसलिए देखो, शिया लोग का नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है, सुन्नियों का थोड़ा अलग होता है, और सभी उनके फिक्रों में बहुत सारे मतभेद होते हैं। एक शरीयत की बातें ज्यादातर कुरान में नहीं लिखी, बाहर दूसरे इमामों ने, धर्म गुरुओं ने लिखा है, वो हदीसों से लेकर इधर उधर से लेकर के किस आधार पे लिखा वही जाने। तो उल्टों को सीधा करने, और कहते हैं कि मुसलमान सो हम तो डरे जो श्री देवचंद जी पर की। देवचंद जी ने एक मुस्लिम स्त्री खोजी बाई के अंदर भी परम धाम की गई बाई की वासना को परखा था, और देवचंद जी ने कहा भी था कि कुरान में हमारी सारी बातें लिखी हैं और मुसलमानों में भी हमारी आत्माएं आई हैं, तो फिर हम क्यों डरें। जात भेष जो तुम रखिए सो देवचंद जी भानिया से, क्या जो हिंदू वेशभूषा को ज्यादा महत्व देते हैं कि हम हिंदू हैं, यानी कि देवचंद जी ने इसका सिर बांध दिया, मतलब इसको समाप्त कर दिया। जाति पाति वेशभूषा का भेदभाव देवचंद जी ने समाप्त कर दिया था। अब समझे फिर के 73वां फिरका तो हम ही है, मोहम्मद के 73वां फिरका, ईसा मसीह के 72वां फिरका, और मूसा पैगंबर का 71वां फिरका। जो नाजी फिरका कौन है? ब्रह्म सृष्टि मोमिनों का समूह ही वो 73वां फिरका है। हमारे अतिरिक्त तो बाकी लोग समझ गए, लेकिन हम अभी भी हमारे बीच में कुछ सुंदर साथ वही बातें लेकर के बैठे रहते हैं। बिहारी जी को भी पत्र लिखो कहते हैं, अब तो तुम केसरी सिंह हो, तुम कहे ऊपर पहरी पाकर, अभी तुम केसरी सिंह के समान हो। अर्थात जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? केसरी सिंह। आप जो है यहाँ पर काजी मौलवियों के बीच में सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे सकता, तुम्हारे प्रश्न का जवाब कोई दे नहीं सकता है। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, दयाराम के भाई लोग कुछ ना कुछ तिकड़म करते रहते। पहले कहा कि पैसा देकर के दयाराम को एक्सचेंज कर देते, इसके बदले दूसरे आदमी को भेज दे। अब क्या कहते हैं? हम उसे 4000 रुपया देंगे, ऐसा घोषणा किया उन्होंने। हम उस व्यक्ति को 4000 रुपया देंगे जो हमारे भाई को मार डालेगा, क्योंकि वो मुसलमान बन जाएगा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा स्वार्थ का संसार है। गोविंद भेड़े की निस्बत दिखावे का संबंध है सुंदर साहब जी। मार डालो तो भाई को पैसे देके, तो अपने भाई को पैसा देके मार डालते। संसार में सभी जगह ऐसा स्वार्थ है। ये प्रसंग इसलिए आया बताते हैं कि अपने स्वार्थ के सगे संबंधियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक दुनिया सगे संबंधियों का स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, तब सब तक सभी आपको प्यार करेंगे, लेकिन स्वार्थ पूर्ति होना बंद हो गया तो सब जो है असल में आ जाते हैं। यदि ऊपर का प्यार बना भी रहेगा तो फिर अंदर से तो नहीं बना रहता है। बिन मसला पे जिन करो कोई काम, आपस में सलाह मशवरा किए बिना कोई भी कार्य मत करना, क्योंकि अकेले डिसीजन लेने से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है सुंदर साथ जी। सब मिल करके डिसीजन लेंगे तो सही रास्ता प्राप्त होगा। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर, आप जब पत्र लिख करके भेजोगे और अनुमति दोगे तब मैं यहाँ से कामा पहाड़ी से तो दूसरे स्थान उदयपुर जाऊंगा। यदि आप नहीं चाहते हो तो मैं यहीं बैठे रहूंगा। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2-4 दिन में आपसे शरीर से जुदा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से जुदा हूँ, तो भी कोई बात नहीं। राज्य का हुक्म है, राज्य में राज्य का ये इल्हाम है ना, राज्य जोश की शक्ति के द्वारा मुझे ऐसा एहसास हो रहा है राज्य के द्वारा
कि अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा और शकुंतल की खोज करना पड़ेगा, यही राज्य का हुक्म है। इस वास्ते ये होम है हाँसी कठोर, ये संसार के हाँसी कठोर है। यहाँ पर कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और। हंसी का ठिकाना है, कितना भी साधना कर लो, बंदगी कर लो, प्रचारक विद्वान महाराज बन जाओ, तो भी माया छोड़ती नहीं। ये माया छे अति बलवंती, एक माया बहुत ताकतवर है सुंदर साथी। जो राज्य के मार्ग में आगे बढ़ता है उसको सबसे ज्यादा परेशान करती है। कोई संसार के छोटी आग कहा ना, धन संपत्ति के तृष्णा में सके संबंधियों को मोह में है, इन दोनों को भी छोड़ दिया तो फिर मान प्रतिष्ठा के मोह में फंस गया। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। हंसी का ठोर है सुंदर साथी। यहाँ पर कोई ना होने जागृत, राज्य के हुक्म के बिना कोई जागृत हो नहीं पाता है। इसके विषय में कुरान का 2-3 वर्सेस लिखेंगे। लिखा हुआ है, अल्लाह का ही चाह क्रियान्वित है, अर्थात अल्लाह जैसा चाहता वैसा होता है। ना किसी चीज के विषय में कभी यह कहो कि मैं इसे कल कर लूंगा, मैं भोली कर चूं परसों कर चूं, ना बनने। बाकी अल्लाह का इच्छा ही लागू होता है, राज्य परमात्मा का हुक्म ही लागू होता है। जी, हुक्म का सिद्धांत किस लिए है कि हम कोई काम ना करें तो हुक्म जो होगा, हुक्म जो करेगा वो होगा, हम क्या करें। ना हुक्म के सिर्फ दोस्त दे बीत ना सके मोमिन। हुक्म का सिद्धांत इसलिए है समझने के लिए, भूतकाल में जो गलतियां हो गई उसका पश्चाताप भी ना करें, और भूतकाल में जो सफलता मिली उसका अहंकार भी ना करके मैंने कर दिया, और भविष्य की चिंता भी ना करें। परिणाम की सफलता और सफलता में समभाव रखते हुए कार्य का प्रारंभ करें। गीता में अपनी लिखित है कि कार्य का प्रारंभ करते समय उसकी पूर्णता अपूर्णता, सफलता असफलता, सुख दुख सम्मान अपमान में समभाव रखते हुए कार्य प्रारंभ करें। अनेक भांत के मोह जलने में उठे तरंग, माया में अनेक प्रकार की मुसीबतें कल फलाती रहती, कभी धन का नुकसान, कभी स्वास्थ्य खराब, कभी सभी संबंधियों से झगड़ा, कभी संसार में अपमान, कभी कोई इंद्रियों की चाहना, सभी प्रकार की माया की तरंगे आती रहती हैं। इनमें तो जो सावचेत कोई है धनी का, कोई धनी की यंग आत्मा है, इसमें सावधान रहती, बाकी तो सब माया में डूबे रहते हैं। माया के प्रवाह में बहे जा रहे हैं सब लोग। सानेपुर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलने का किसी का हिम्मत नहीं होता है। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। इस समय प्राणनाथ जी कहते हैं, आप 12 सुंदर साथ ने मुझे खरीद लिया ऐसी कुर्बानी करके, मैं तुम्हारी वशीभूत हो गया हूँ। खरीद लेना मतलब उनके अधीन हो जाना। अब 12 सुंदर साथ जैसा बोलेंगे, प्राणनाथ जी कहते हैं आप जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। ये निश्चय सत्य जानियो मुझे को नाले, अर्थात का मतलब होता है सर्वमान्य परमात्मा जो है इसके सत्य मार्ग पर हो, आप इस बात पर विश्वास रखना, आपके सत्य मार्ग पर हो। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ा भयो सुख। शेख बदल ने जब आपकी कुशलता का समाचार लाया तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और जब हम प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे तब हंसते हुए बातें करेंगे और सारा दुख दूर करेंगे। उस समय हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो तुम। आप सभी सदा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुख में आनंद मंगल में रहें। दिन जागनी के आए नजदीक, जागनी का समय नजदीक आ गया है। शाबाश लाल भाई, तुम्हारी सेवा धन्य है। सुख समाधान आनंद की रखो लिखते पाती पाती। अपने आनंद मंगल की कुशलता का समाचार लिखते हुए पत्र लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम, लाल भाई को कहती है पत्र के अंत में। तब सुंदर साथ जी को प्रणाम, लाल भाई को, सभी 12 मोमिनों को प्रणाम है। मोहम्मद के मोमिनों पाती की हकीकत है, पाती की हकीकत है। अब मुकदमा खौफ फरदारोज क़यामत। अब जो है क़यामत का जो मुकदमा है, आगे फिर सच को जाहिर करने का प्रयास चलते ही रहता है। इसके बाद भी जागनी कार्य तो चलता रहता है। उसमें सच यहाँ पर एक विषय देखेंगे विशेष रूप से। हमने इतना सारा प्रसंग देख लिया, दिल्ली का प्रसंग पूरा इस प्रकार 5 उनके खास दरबारियों को रुक्का पहुंचाया, वहां से भी जवाब नहीं आया। गुसल खाने में रुक्का चिपकाया, तब भी औरंगजेब से एकदम नजदीक पहुंच गए, फिर भी मुलाकात नहीं हो पाया। फिर हमने देखा 12 मोमिन भी औरंगजेब के पास जब आए, उनको कोतवाल के हवाले कर दिया, और उसके बाद औरंगजेब से ज्ञान वार्ता 12 मोमिन भी नहीं कर पाए, उल्टा प्रताड़ना हुआ। और उसके बाद में शिव जी बहुत गुस्से होते हैं, और बड़ी पत्री छोटी पत्री जो लिखा सारा सुना। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब बादशाह का शिव जी से मिलने का कोई वर्णन, कोई संकेत भी नहीं है।
सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इस प्रचलित विचारधारा कुछ सुंदर साथ के बीच में भ्रांतियां कैसी प्रकार की हैं। कुछ सुंदर साथ ये विद्वानों की मान्यता कि औरंगजेब बादशाह शिव जी से मुलाकात किया था एक वाजिद कलंदर के तकिए में, और उसने क्या शरीयत का बंधन छोड़ने के लिए मना कर दिया और रामनाथ जी के शरणों में आने के लिए मना कर दिया। बोला शरीयत का पालन करोगे तभी मैं आपके शरण में आऊंगा। दूसरा मान्यता और भी आगे बढ़ जाता है, कहता कि औरंगजेब श्री जी की शरण में आया और उसका जीवन बदल गया, तारतम भी ग्रहण कर लिया और वो बाकी जीवन साधना में बिताया। मतलब 1735 के पश्चात वो सारा बाकी जीवन खुदा की बंदगी करते हुए बिताया। सुंदर साहब जी सब जैसे ही प्राणनाथ जी उदयपुर पहुंचते हैं तुरंत ही वो उदयपुर के राणा को मुहिम करता है कि मुसलमान बन जाओ। कहाँ से बदल गया और कहाँ से सुधर गया सुंदर साहब जी। दक्षिण भारत में भी गया था तो वो मुगल सल्तनत का जो विद्रोह का दमन करने के लिए गया था। मुगल सल्तनत जो वहां पर क्या हो रहा था, मराठों का दक्षिण भारत में जोर बढ़ता जा रहा था, विद्रोह बढ़ता जा रहा था, तो मराठों का दमन करने के लिए वो दक्षिण भारत गया था, साधना बंदगी करने के लिए नहीं गया था। अंतिम क्षण तक युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हम देखेंगे ये विचारधारा कहाँ से आई है। सबसे पहले देखते हैं इसका मुख्य जड़ है वृतांत मुक्तावली। वृतांत मुक्तावली में क्या लिखेगा तो हमने यहाँ पर इसमें क्या लिखा है कि जब 12 मोमिन उसके भी पहले दो सुंदर साथ गए थे ना औरंगजेब से मिलने के लिए, जामा मस्जिद के पास में नमाज जाते समय गुसल खाना का रुक्का चिपकाने वाला प्रसंग था। उसके बाद वो मिलने गए थे कि जो कोई भी रुक्का चिपकाने वाला फरियादी हो वो आकर के मिलना। तो उस समय वाणी में क्या लिखा है, यहाँ पर वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि उस समय जो दो सुंदर साथ थे उनसे जो है बाद में अपने गुप्तचर भेजकर औरंगजेब ने मुलाकात किया, लाल दास और निर्मल दास, और उनसे सारा ज्ञान वार्ता भी कर लिया। फर्स्ट मीटिंग और ज्ञान वार्ता पहले दो सुंदर साथ से पहले ही हो चुका, लाल दास और निर्मल दास से, ऐसा लिखा। उसमें सारा कसनी का प्रसंग, शिव जी का गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री सब हटा दिया वृतांत मुक्तावली में, क्योंकि उसके साथ मैच ही नहीं होता है। एक एक चीज ध्यान से देखेंगे सुंदर साहब जी क्या लिखा, सुनी किंकर यह शाही को दई खबरी सभा। किंकर है ना कि गुप्तचर, गुप्तचर ने औरंगजेब को बता दिया कि लाल निर्मल दास आए हैं, तो उनको बुलवाया, दिन निकट बुलाए, उनसे जो है ज्ञान वार्ता किया, सारा लिखा हुआ है। जबकि मूल गीतक में क्या लिखा है, एक खबर शिवराज को लिख के भेजी थी। लालदास जी प्रहलाद जी की चिट्ठी लिखते हैं कि हम पैगाम पहुंचाने में कमी नहीं किए, पर हम क्या करें, पोहरा बड़ा दज्जाल, दज्जाल का समय हमारी बात नहीं सुना सके उसको। फिर दोबारा जब 12 मोमिन गए, उसमें क्या लिखा है, 12 मोमिन जब गए, वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि 12 मोमिनों ने सारा ज्ञान फिर से औरंगजेब के सारे प्रश्नों का जवाब दिया और सारा ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुनाने के बाद औरंगजेब ने क्या कहा कि मैं तारतम लेने के लिए तैयार हूँ और तारतम ज्ञान समझ चुका हूँ मैं, भयो लदुन्नी लभ्यमो उर्दाखिल करियो कबूल मत, आपके ज्ञान को मैं कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अभी रमजान का महीना चल रहा है, रोजा के 15 दिन बाकी हैं, तो 15 दिन बाद में इमाम मेहदी से मिलूंगा, और तब तक कि आप क्या करो, मेहमान खाने में इनको एक देहू हवेली, एक हवेली में रखो, रोज रुपया 100 तहाँ पहुंचाओ थैली, 100 रुपया रोज पहुंचा देना। सुंदर साथ जी कोतवाल को किस लिए भेजा था, कोतवाल के हवाले, वाणी में क्या है, कोतवाल के हवाले इसलिए किया था कि पता करो ये कौन है, कहाँ से आए हैं। रोज 100 रुपया देने का हुक्म दिया तो प्राणनाथ जी क्यों फिर नाराज हो रहे, ये तो खुशी की बात थी ना कि औरंगजेब ने 2 बार ज्ञान सुन लिया, ऐसा लिख रहे। क्योंकि मूल वितर्क के हिसाब से दूसरी बार भी ज्ञान वार्ता नहीं हुआ, पहली बार भी सुंदर साथ से ज्ञान वार्ता नहीं हुआ, बल्कि क्या लिखा है उसमें, श्री राज के ठोर को किया ना खबरदार। सुंदर साहब जी ने इतना हंटर खाने के बाद भी प्राणनाथ जी का ठिकाना उनको नहीं बताया, तो मुलाकात कैसे होगा।
सुंदर साथ जी सुल्तान बख्तियार ने लिखा 12 सुंदर साथ के माध्यम से श्री जी की औरंगजेब से भेंट हुई, ऐसा कहते हैं। औरंगजेब ने सुंदर साथ से कहा कि शेख वाजिद कलंदर के तकिए में उनसे मुलाकात करो। 12 सुंदर साथ एक बार कोतवाल के पास चले गए, कोतवाल के बाद शेख इस्लाम के घर चले गए, लेकिन औरंगजेब से दोबारा कोई ज्ञान वार्ता तो दूर है, मुलाकात अभी 4 महीने बाद होगा जब जाने की अनुमति मांगेंगे। उससे पहले कभी भी औरंगजेब से उनका मुलाकात ही नहीं हुआ। और इधर सुंदर साथ ने औरंगजेब से बात करने की जिद छोड़ दी, औरंगजेब ने सुंदर साथ से मिलने की आशा छोड़ दी। तो श्री जी से मिलने की बात ही कहाँ रहती है सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या कहते देखिए, औरंगजेब ने कोतवाल के हवाले इसलिए नहीं किया था कि मेहमान खाने में रखो रोज 100 रुपया खर्चा दो। उसमें क्या कह रहे हैं, ये को कछु दगा है इन मन, इसके मन में कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये पता करो। ये पता करने के लिए उनको रखा था सुंदर साथ। यदि मेहमान खाने में होते तो क्यों कह रहे थे कैद में, हम किन मनोभर कैद में थे, मोमिन कैद करके फिर दुष्ट सुल्तान, सुंदर साथ को कैद करके उनकी दृष्टि को हटा दिया। यदि मेहमान खाने में थे तो कैद करके रखा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। और भी हम देखेंगे आगे जो है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, प्रमाण हैं। जब वो रात में सपना भी देखा कहते हैं, रात में ख्वाब में क्या देखा था औरंगजेब ने, देखा कि कुरान बीच में रखा हुआ है, हिंदू कुरान की परिक्रमा लगा रहे हैं और मुसलमान दूर खड़े हुए। तो औरंगजेब तो जब ये सपना देखा औरंगजेब ने तो क्या किया, उसने अपने गुप्तचरों को कहा कि सब सख्ती से पता करो कि मुसलमान शरीयत का ठीक से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ध्यान शरीयत में लगा रहा उसको। तो बोलेगा वसीयतनामा आया तो बदल गया, नहीं बदला सुंदर साथ जी। वसीयतनामे 4 आए, तावकी भी ना करे पहचान। वसीयतनामा आया लेकिन उसको भी विश्वास नहीं किया उन्होंने। इनमें खबर कयामत की पर काफर न करे विचार। यहाँ पर तो औरंगजेब उनके दरबारियों को काफर कह दिया। जब पहुंचे नामे वसीयत धोए डाले सबन धो डाला। अरे शेख अहमद के लिखे को हम क्यों माने, शेख अहमद कोई काजी है क्या, मौलवी है, नहीं मानते उसकी बात को। और 12 सुंदर साथ वृतांत मुक्तावली में क्या लिखा, 12 सुंदर साथ के माध्यम से मुलाकात हुआ। लेकिन कोई जो है ऐसा कह देता अपने मन से कि शेख वाजिद के माध्यम से मुलाकात हुआ। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। शेख वाजिद कलंदर कब प्राणनाथ जी की शरण में आया, वितक में इसका नाम आता है कि 10 बार सुंदर साथ गए थे इसको समझाने के लिए, लेकिन ये प्राणनाथ जी की बात को समझा एक बार भी नहीं लिखा। और जब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी का ठिकाना ही नहीं बताया तो फिर शेख वाजिद को, दरबारी को, औरंगजेब को प्राणनाथ जी का ठिकाना कहाँ से पता चला, कहाँ से मीटिंग अरेंजमेंट किया। जब सुंदर साथ से ही दोबारा मुलाकात नहीं हुआ औरंगजेब का, सुंदर साथ ने क्या कहा, आप नहीं चाहते तो हम औरंगजेब बादशाह से नहीं मिलेंगे, आपके पास रहेंगे, आप ही से ज्ञान वार्ता करेंगे। उधर औरंगजेब को जब पता चला कि सुंदर साथ शेख इस्लाम से बात करने को तैयार हो गए हैं, तब उसने भी अपने दिल से आशा छोड़ दिया। वृतांत मुक्तावली का एक शब्द देख लेते हैं, श्री जी की औरंगजेब से मुलाकात, टाइटल देख करके बस अपना कहानी समझ लेते हैं। आगे पीछे क्या लिखा है सारा 2 बार ज्ञान वार्ता बता दिया। पहले लालदास निर्मल दास के उसमें भी ज्ञान वार्ता बता दिया है, दूसरी बार 12 मोमिन के उसमें भी औरंगजेब से ज्ञान वार्ता दिखा दिया है। जबकि वितक के अनुसार से औरंगजेब से सुंदर साथ कभी भी ज्ञान वार्ता नहीं कर पाए। 12 सुंदर साथ साधु वेश में गए थे, ऐसा लिखा है वृतांत मुक्तावली में, साधु वेश में गए थे। हमारे भीतर में स्पष्ट रूप से कहा है भेष बदला यूं कर। तो सुंदर साथ जी हम देखेंगे आगे जब उदयपुर जाते हैं, उदयपुर में जब औरंगजेब मुहिम करता है तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा, और उदयपुर पुराणों को कहते हैं प्राणनाथ जी कि तुम कछो ना बोलिए, आप चिंता मत करो, हम रद्द बदल करेंगे, आने दो औरंगजेब को। इन राह से दिन की आवे तले हुक्म, ये सत्य ज्ञान सुन करके वो हमारी शरण में, चरणों में आ जाएगा। तो यदि पहले से मुलाकात हो गई है तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब समझा नहीं, माना नहीं, तो अब कहाँ से आ जाएगा फिर, ऐसी बात कैसे कहते। देखत ही गल जाएंगे वाणी सूक्ष्म पतंतर, कछु न चले इनका जोरा मुंह पर,
यदि पहले औरंगजेब मिल चुका है और वो पहले नहीं सुधरा, नहीं माना, तो अब कहाँ से गल जाएगा और अब कहाँ से चरणों में आ जाएगा। एक बार जब मुलाकात करके शरीयत को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, प्राणनाथ जी की शरण में नहीं आया, तो अब कहाँ से आ जाएगा। साहब जी यहाँ पर भी, जो रामनगर के प्रसंग में भी देखेंगे, वहां पर भी कहते हैं, वहां पर भी, हम तो राह देखे थे क्यों कर बुलावे हम। रामनगर के राजा ने जब कहा तो क्या कहते हैं, हम तो राह देख रहे हैं, वो हमको बुलाए, हमसे ज्ञान वार्ता करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि पहले से मिले होते तो फिर हम राह देखते हैं क्यों कहते? पहले मुलाकात नहीं हो पाया, इसलिए तो कह रहे हैं कि हम तो उससे ज्ञान वार्ता करना, खुद ही ज्ञान वार्ता करना चाहते हैं। और औरंगजेब ने भी पुरदिल खान को क्या करके कह के भेजा, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, उन बैरागियों के विषय में पता करके बताओ। यदि पहले से मिले हैं, उनके बारे में पूरा जानकारी है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका क्या मतलब है, पता करके बताओ। फिर क्या होता है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ शुरू होता है। हालांकि श्री जी उनको पकड़ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, सॉरी, औरंगजेब श्री जी को पकड़ के ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। हाँ, जब मिला दिल्ली में भी, श्री जी से मिला औरंगजेब, तब ज्ञान प्राप्त नहीं किया। 12 मोमिन अभी भी दिल्ली में, 4 महीना तक दिल्ली में रहे 12 मोमिन, उनसे भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। और रामनाथ जी को जबरदस्ती पकड़ के ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जबरदस्ती पकड़ के कोई ज्ञान प्राप्त होता है? यदि उसको शरीयत की ही वैल्यू है इसके नजर में और हकीकत मार्फत की कोई वैल्यू नहीं, तो ज्ञान क्या प्राप्त करेगा वो? साहब जी अपने मन गढ़ंत बातें, इसका कोई प्रमाण नहीं है। भिखारी दास जी भी जब आते हैं तो बोलते हैं कि हमको तो यही चाह है, जो हमको याद करे, कोई हमको पहुंचाए, कोई हमको औरंगजेब से मिलवाए, हम तो यही चाहते हैं। सुंदर साहब जी, इस प्रकार हमने देखा कि औरंगजेब से मुलाकात का भी प्रश्न नहीं है। औरंगजेब से मुलाकात, जब 12 मोमिन ही जो है औरंगजेब से मिलने की जिद छोड़ दी है, औरंगजेब ने मिलने की आशा छोड़ दिया। और एक बार जो है हमने सब कोतवाल के हवाले कर दिया एक बार औरंगजेब ने, कि कोतवाल जब इसका बता देगा उसके बाद मैं इनसे ज्ञान वार्ता करूंगा, कहा था। लेकिन एक बार जब कोतवाल के हवाले चले गए तो वापस तो कभी आए ही नहीं, औरंगजेब से दोबारा मुलाकात ही नहीं हुआ। तो मीटिंग अरेंजमेंट कम किया था। दूसरी विचारधारा क्या कहते हैं, कुछ सुंदर साथ कहते हैं, यूट्यूब में चर्चा रखा, सुन सकते हैं। कहते हैं कि औरंगजेब श्री जी से मिला, उसके बाद सुधर गया, सारे बुरे कार्य छोड़ दिया, उसका जीवन बदल गया, दक्षिण भारत में निर्वासित विरक्त साधना में जीवन व्यतीत किया। दक्षिण भारत क्यों गया था औरंगजेब? साधना में जीवन जीने के लिए नहीं गया था। वहां पर जाकर के भी औरंगाबाद में क्या है, तो वहां पर विद्रोह का दमन करने के लिए गया था, अपने ढहती हुई सल्तनत को बचाने के लिए गया था वो, और अंतिम समय तक युद्ध लड़ता रहा। यहाँ तक कि औरंगाबाद से भी पन्ना में कई बार उन्होंने सिपह सलार को भेजा है। औरंगाबाद आने के बाद भी मिट्टू पीरजादा, उर्दिल खान, अफगन खान और रणमस्त खान, ऐसे तमाम लोगों को औरंगाबाद आने के बाद भी पन्ना भेजा है वो। और श्री जी के समाधिस्थ होने के पश्चात भी 1764 तक के औरंगजेब रहता है। लेकिन इसमें सर जी ये विचारधारा जो है कि उनका जीवन बदल गया, ये कहाँ से प्रमाण देते हैं? बोले ये बड़ा क़यामतनामा का 4था प्रकरण है, इसका अर्थ औरंगजेब पे घटाते, जबकि इसका प्रसंग सारा छत्रसाल जी पे घटित होता है। ध्यान से देखेंगे सुनिए जी, तीसरी सिपारे बड़ा जहूर इमाम सुल्तान का मजकूर। 5-10 मिनट और लगेगा सुनिए जी, ध्यान देंगे, बस यही प्रसंग है, कोई और चौपाई नहीं लेना है। तो उसमें लिखा है इमाम और सुल्तान का मजकूर। सुल्तान कौन? मोहम्मद गजनवी। और इमाम कौन? इमाम गजाली, उनके जो गुरु थे। तो इसका बातनी अर्थ क्या होगा? मिले इमाम सुख हुआ जान। सुल्तान और इमाम के मिलने से सारी दुनिया को सुख हुआ। यदि औरंगजेब श्री जी से मिला तो दुनिया को क्या सुख हुआ? झगड़ा ही करता रहा औरंगजेब, तो हमला ही करता रहा। यहाँ पर छत्रसाल जी की बात है सुंदर साहब जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी का मिलन दुनिया वालों के लिए सुख का विषय बना, सारी दुनिया में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ। श्री औरंगजेब के मिलने से
औरंगजेब का मुलाकात तो हुआ ही नहीं। कि मुलाकात होता है तो कुछ शायद हो भी जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लगातार उदयपुर, औरंगाबाद, रामनगर, पन्ना सभी जगह अपने सैनिकों को भेजते ही रहा वो सुंदर साथ जी। यहाँ पर छत्रसाल जी के मिलन की बात है सुंदर साथ जी। फिर अगली छपाई क्या कहती है, देखिए दूसरे नंबर की छपाई है, लागन हिंदू मुसलमान गजनबी मोहम्मद सुल्तान, ढाई हिंदुओं के खाने वो तो दिल में इमाम की जारत। यहाँ पर जो महमूद गजनबी था, इसको मोहम्मद गौरी भी बोलते हैं। तो मोहम्मद गजनबी जो था उसने क्या किया था, सोमनाथ के मंदिर सारा तोड़ दिया था। क्यों तोड़ा था? इमाम गजाली से मिलने के लिए नहीं तोड़ा था, ये तो उनका स्वभाव है। आज भी पाकिस्तान में मंदिरों को कभी कभी तोड़ देते हैं। बुत परस्ती मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण वो औरंगजेब मूर्तियों को तोड़ता था। यहाँ पर औरंगजेब का विषय नहीं, जाहिरी का जाहिरी मायना नहीं लिया जाता सुंदर साथ जी। जाहिरी का बातिनी अर्थ लेते, जाहिरी मायने लिए अंधेर ताको लानत लिखी दे। यहाँ पर सुंदर साथ जी औरंगजेब को कहते हैं कि पता चल गया कि हिंदुओं में इमाम मेहदी आएंगे। ये सब भी अनुमानित बात है, हिंदुओं में इमाम मेहदी आएंगे ऐसा औरंगजेब को पता चल गया। तो क्या करता था, मंदिर में जाकर मूर्ति को तोड़ता था, बोलता था कहाँ है इमाम मेहदी। सारा मन घड़त कहानी बना दिया। कोई भी समझदार आदमी यदि उसको पता चले कि हिंदुओं में इमाम मेहदी आने वाले हैं, तो हिंदुओं में संत जनों में महापुरुषों में खोजेगा कि मूर्तियों में खोजेगा इमाम मेहदी? इमाम मेहदी क्या मूर्ति में आने वाले हैं? मानो सुनो था जी, क्या इमाम मेहदी को कहाँ शोधने? मुझे पता चले कि इमाम मेहदी आ गए तो मैं कहाँ खोजूंगा? मंदिर में मूर्ति में जाके खोजूंगा? ये तो उनका नफरत है, मूर्ति पूजा का नफरत है। मोहम्मद साहब ने भी सबसे पहले काबा में स्थित मूर्तियों को तोड़ा था, और आज भी जब मुसलमान तोड़ते रहते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भी इमाम गजाली से मिलने के लिए मूर्ति को नहीं तोड़ा था, और औरंगजेब ने भी जो इमाम की खोज में, इमाम मेहदी की खोज में मूर्ति को तोड़ता था। ये गलत बात है सुंदर साहब जी, अपना मन अनुमानित बात है, वास्तव में इसके लिए तोड़ने की बात नहीं है। तो वास्तव में क्या है, ढाई हिंदुओं के खाने बुत, इसका बात ही नहीं अर्थ होगा। छत्रसाल जी ने 12 वर्षों से मूर्ति पूजा, बहुदेव पूजा छोड़ रखा था, क्योंकि उनको बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के मिलने की तीव्र अभिलाषा थी। 12 साल पहले जब सपने में श्री राजी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दे करके अपना सिक्का दिया था ना, तब से वो कहा भी देखिए, या नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई 14 लोक में ऐसा कोई भी नहीं है तो मुझ पर फंदा डाल सकते। 14 लोक में सब देवी देवता भी आ गए, ये काम केवल बुद्ध जी से हो सकता है। मैं उनका 12 साल से उनका सेवक हूँ। कहा कि नहीं कहा सुंदर साहब जी? बुत परस्ती के विरोध में तब भी तोड़ते थे, आज भी तोड़ते हैं। इमाम मेहदी की खोज में मूर्ति क्यों तोड़ेंगे? आगे की छुपाइयां देखिए यहाँ पर, इमाम कजरियों कर तो इस कसी लियावे हम घर परस्ती कोस 50,000। इमाम मेहदी ने उनसे कहा कि, इमाम ने कहा कि तुम क्या पेश करते हो? इमाम गजाली से जो ना मोहम्मद गौरी क्या चाहता था, हिंदुस्तान विजय का नुस्खा चाहता था, उनसे मंत्र आशीर्वाद चाहता था। तो इमाम ने पूछा कि तुम क्या समर्पित करोगे? उसने कहा बस्ती कोस 50,000, मुल्क मदीने कई शहर बाजार, 1,700 हाथी, लाख घोड़े सुरमे साथी, एतिया की पेशकशी करी। ध्यान सुनना चाहिए, ध्यान देंगे। औरंगजेब कहते हैं सुंदर साथ विद्वान जिनका ऐसा मत है, वो क्या कहते हैं, 70 साल तो गरीब थे, वो कहाँ से 1,000 घोड़े देंगे? सुंदर साथ ये जाहिरी अर्थ होगा इसका। यदि जाहिरी अर्थ होगा तो फिर मुल्क मदीना, मदीना शहर क्या औरंगजेब की चाचा की प्रॉपर्टी है जो वो दे देंगे? मदीना शहर किसकी प्रॉपर्टी है? इसका बात ही नहीं आती। 50,000 को उसकी बस्ती, तो 1,700 हाथी, सबका बात ही नहीं आते। सुनो, 50,000 को उसकी बस्ती क्या है? ये 5 तत्वों का शरीर, 1,700 हाथी, 17 सूक्ष्म तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान, 5 प्राण, मन बुद्धि, और लाख घोड़े क्या है? ये मन जो लाख घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली कहा गया इसको। आगे छुपाई आती है, प्राणनाथ जी ने 50,000 बाघ की एक हेरा थी।
तो वो क्या 25 परम धाम के 25 पक्ष की शोभा को उन्होंने बख्शा। सबका बात नहीं आता सुंदर सा जी, जाहिर अर्थ नहीं है। छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपना आपा सब दियो छत्ता, रामनाथ के चरण पे छत्ता बलि बलि जाए, अब तो हमारा न कछु देश के हमसे सारा। तो जाहिर का बात नहीं वर्णन है सुंदर सा जी। आगे फिर देखेंगे, बस 2 चुपाई और 2-4 चुपाई और है, जल्दी से खत्म करूंगा, चिंता मत करो। आप हो के नंगे पाए तली की सफ में कड़ा, अजित हुए नमाया शिष्य है मोको करो बख्शीश, मोको सबूरी देव फकीरों की मिलावे में ले, दुनिया से आजाद किया फकीरों की मिलावे में लिया। क्या औरंगजेब को तारतम मिल गया? इसका मतलब ये होगा क्या औरंगजेब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल गया? छत्रसाल जी की बात है, छत्रसाल जी को तारतम प्रदान कर दिए, सुंदर साथ में शामिल हो गए। औरंगजेब कहाँ से सुंदर साथ में शामिल हो गए? फिर क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, ध्यान देंगे 7वीं चौपाई तक औरंगजेब की बात है, 8वीं चौपाई से छत्रसाल की बात है। इसे तिकड़म करेंगे। दरवाजे तक औरंगजेब आया और अंदर छत्रसाल चला गया। सुंदर साथ जी देखेंगे, औरंगजेब यदि रामनाथ जी के चरणों में आता तो उदयपुर में कभी हमला नहीं करता, रामनगर में पन्ना में कभी सैनिकों को नहीं भेजता। इसी ये जो बड़ा क़यामतनामा का 4था प्रकरण है, उसी में आगे चुपाइयां आती हैं। 18 नंबर की चुपाई है, इत 5 से जुलजुलाठु संग रसूल के असलूरो। 500 सुंदर 7 ब्रह्म सृष्टि पन्ना जी में प्राणनाथ जी के साथ हैं। तो वो ये प्रसंग पन्ना जी का सुंदर साथ, दिल्ली का प्रसंग है ही नहीं है। गुनाह सुल्तान के किए सब माफ हो लिया, नुस्खा हुआ साफ। औरंगजेब के गुनाह क्या माफ हो गए? तो औरंगजेब ने तो अपने अंतिम पत्र में लिख दिया कि मैं अपने द्वारा किए पापों का प्रतिफल उठा करके ले जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या सजा मेरे ऊपर आनी है। औरंगजेब तो गुनाह करते ही रहा, पहले भी गुनाह माफ कर देंगे तो भी गुनाह तो करते ही रहा वो, अंतिम समय तक युद्ध लड़ता रहा वो। उदयपुर की रानी पर मुहिम कर दिया, फिर उधर कि 5 मुसलमान बन जाओ तो 5 परगने दूंगा, नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इधर पे रामनाथ जी भी सबको औरंगजेब के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। राजा ने मलोरे रानी राय करो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, औरंगजेब के अगेंस्ट में हिंदू राजाओं को खड़ा कर रहे हैं प्राणनाथ जी। औरंगाबाद के राजा भावसी को भी क्या कहा कि यदि औरंगजेब के खिलाफ लड़ो, तो औरंगाबाद के राजा भाव सिंह क्या कहता है, यदि मेरे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को आप समझा दोगे, स्वीकार कर लेंगे वे, तो मैं औरंगजेब के वास्ते बांध के कमर लड़ो वास्ते दिन के औरंगजेब के खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसमें सभी विचार करने की बात है। औरंगजेब यदि चरणों में आ गया है, बदल भी गया है, तो फिर उनके अगेंस्ट में हिंदू राजाओं को क्यों खड़ा कर रहे हैं? छत्रसाल जी को भी कहा बांधी तलवार सांस तुम्हारी क्या करो, बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आई खड़ा ले तलवार। छत्रसाल औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो गया। जब कालपी के काजियों ने महजरनामा लिख के दिया कि यही आखिरी जमाने के खावंद हैं, चिट्ठी लिख करके ताम्रपत्र में सर्टिफिकेट दिया कि यही इमाम मेहदी आखिरी जमाने के खावंद है, वो चिट्ठी को औरंगजेब के पास भिजवाया छत्रसाल जी ने, पहुंचाया सारे तोरी को, कानों सुनिया सुल्तान, वो महजरनामा सुल्तान औरंगजेब ने सुना भी, सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमाना, अहंकार ही नहीं छूटा उसका। आगे लिखा मोहर लिखी 2 कानून, औरंगजेब के दोनों कानों पे मोहर लगी है। मुनकरी किया उसने रसूल से औरंगजेब ने। औरंगजेब के विषय में कहा गया है इस प्रकार फिरौन बादशाह ने मूसा को तकलीफ दिया और मूसा के श्राप के कारण वो नष्ट हो गया, इसी प्रकार औरंगजेब भी यहाँ पर प्राणनाथ जी के सुंदर साथ को कष्ट देने के कारण औरंगजेब भी यहाँ पर फिरौन बादशाह के समान औरंगजेब भी नष्ट हो गया, बदल गया, बोलते सुधार हो गया। मिलने की बात नहीं है तो बदलने का कहाँ से बात आता है सुंदर साथ जी? तो सुंदर साथ जी से बताइए, एक बार कोतवाल के हवाले कर दिया, उसके बाद दोबारा कभी मिला है तो बता दो मुझे। सीधे 4 महीने बाद जाते समय मिलते हैं, वो भी जाने की अनुमति मांगने के लिए। जब 12 सुंदर साथ ही औरंगजेब से दोबारा मुलाकात नहीं हो पाया और ज्ञान वार्ता नहीं हो पाया, छूटी दिल से आस, औरंगजेब के दिल से उनसे मिलने की आशा छूट गई। सुंदर साथ ने जिद छोड़ दिया मिलने का। यहाँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ गलत अर्थ है। ये बड़ा क़यामतनामा का 4था प्रकरण है जो सुंदर साथ जी छत्रसाल जी की बात है। मिले इमाम सुख हुआ जहान, छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी के मिलने से सारी दुनिया को जो सुख मिला है, छत्रसाल
औरंगजेब यदि मिलता तो सुख हो जाता, लेकिन औरंगजेब उसके बाद भी ऐसी हरकतें करता रहा लगातार, कभी इधर युद्ध कभी उधर सैनिकों को भेजना, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। और अंतिम पत्र जो उसने अपने पुत्र आजम के नाम से अंतिम पत्र लिखा था, देखिए बस ये लास्ट मैटर है सुंदर साथ जी, आज का अंतिम इसे छोटा सा पत्र है, ध्यान देंगे। मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता रहा। और यह बता रहे कि दो दो बार ज्ञान वार्ता करा दिया। वृतांत मुक्तावली क्या हिंदूवादी विचारधारा के लिए उसने ऐसा किया। ये कह रहे कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता हूँ, अंतिम पत्र में औरंगजेब लिख रहे। और वो कहते कि दो बार, एक बार लालदास से ज्ञान वार्ता कर लिया, एक बार 12 मोमिनों से ज्ञान वार्ता कर लिया। कैसे प्रमाणित? देखिए दूसरे वितकों की हम कुछ बातें क्यों लेते हैं, जो मूल वितक से विरोधाभास ना हो वही बातें ले सकते हैं, सारी बातें अन्य वितकों से नहीं ले सकते, क्योंकि अन्य वितकें दासवाणी के अंतर्गत आती हैं, मूल वितक ही मात्र आवश्यक है। कहते हैं मेरा अमूल्य जीवन व्यर्थ चला गया, मेरे घर मालिक आए थे, घर मतलब मेरे नगर में आए थे, घर तो लाल किला में तो कभी जाने की बात ही नहीं है, मेरे घर इमाम मतलब मेरे नगर में आए थे, हमारे बीच में आए थे, लेकिन मेरी अंधी आंखें उनका नूर ना देख सकी, मैं उनको नहीं पहचान सका। उनका संदेश मेरे पास आया था, लेकिन फिर भी मैं उनको पहचान नहीं सका। और मेरे सिपाही सब घबराए हुए हैं, जिन्होंने मेरी वजह से मेरे मालिक को पीट दी। औरंगजेब जब उनके शरण में नहीं आ पाया, तो उनके सिपाही उनके साथी भी तो और प्राणनाथ जी के शरण में नहीं आ पाए ना। आशंका और कंपन की स्थिति में हो, उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कौन, मेरे सैनिकों ने कभी सोचा नहीं कि कभी हमारा परवरदिगार हमारे साथ था, हमारे बीच में था। प्राणनाथ जी देखिए कृष्ण था जी, प्राणनाथ जी लाल किला में तो कभी भी नहीं गए, यहाँ कह रहे हमारे बीच में आए थे। हमारे बीच में आने की बात है सुंदर साथ जी, जिन्होंने मेरे मालिक को पीट दी, सैनिकों ने भी उनके मालिक ने प्राणनाथ जी को पीट दिया। मैं मेरे द्वारा किए हुए पापों का प्रतिफल उठा करके जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे ऊपर क्या सजा आनी। सुंदर साथ जी इस प्रकार स्पष्ट है कि बदलने का तो सवाल ही नहीं है, मुलाकात भी जो है ये तक के अनुसार अनुरूप नहीं है। और बड़ा क़यामतनामा का जो चौथा प्रकरण है वो छत्रसाल जी का प्रसंग है सुंदर साथ जी। वितान मुक्तावली में जो बात लिखी उसमें बहुत तोड़ मरोड़ किया, प्रताड़ना का सारा हटा दिया। हवेली में थे लिख रहे, हवेली में रोज 100 रुपया खर्चा देने का। तो श्री जी गुस्सा क्यों हुए, फिर प्रश्न नहीं उठता। श्री जी बहुत गुस्से हुए, तो दिया कसाला जोर, हुआ कसाला गुम, बार बार ऐसे शब्द आए हुए। प्रताड़ना हुआ ही नहीं, बोले मेहमान खाने में रखते थे, 100 रुपये रोज देने का हुक्म था, तो फिर एंजॉय करना चाहिए था, फिर क्या के लिए टेंशन हो गया। और बोला खुशी होना चाहिए था, प्राणनाथ जी गुस्सा क्यों हो गए। मूल वितक के अनुसार सुंदर साथ जी, मूल वितक के अनुसार जब सुंदर साथ ने जिद ही छोड़ दिया औरंगजेब से मिलने का, और औरंगजेब ने आशा छोड़ दिया, उसके बाद तो मुलाकात होने की कोई बात ही नहीं है। एक बार कोतवाल के हवाले में वहां से शेख इस्लाम के घर तो आ गए, लेकिन बादशाह के दरबार में कब आए, जब 4 महीने बाद जाना होता सीधे उसी समय आते हैं। इसमें था जी विषय जो मैंने आपके सामने रखा है, विचारणीय विषय है, तो भी सुंदर था जिसका अवश्य चिंतन मंथन करेंगे। जो बात ध्यान से समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स भी रखे जाएगा, उसको बहुत नोट्स को स्टडी करिए, या तो दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। और मेरा चैनल का लिंक मैंने कल दिया था, जब तक आपका चैनल में वीडियो अपलोड नहीं होता तब तक कि आप मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री महामत कहे मोमिनो, ए मोमिनो, पाती की हकीकत, ये पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो, अब मुकदमा कहो, पर्दा रोज कयामत, पर्दा रोज कयामत, पर्दा रोज कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी जी के सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज फिर से थर्ड वीकली कहूट क्विज का दिन है, तो थर्ड वीकली कहूट क्विज का लिंक फिर से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा सुंदर साथ जी। इसमें इस बार 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको मालूम है
इसमें एक लिंक से 10 सुंदर साथी सबमिट कर सकते हैं, तो मैं दोबारा भी लिंक रखते जाऊंगा। और इसका टाइम लिमिट होता है 20 घंटे का समय सीमा होता है। 20 घंटे के अंदर वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा लिंक रखना होता है। तो काहूट क्विज का तो आप सबको अच्छे से एक्सपीरियंस है। और आज का जो डेली क्विज है वो भी गूगल फॉर्म्स क्विज, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। तो 2 क्विज आपको आज सबमिट करना है। पूरे सप्ताह भर का सिलेबस है, आप सप्ताह भर का रिवीजन कर सकते हो काहूट क्विज सबमिट करने से पहले। लास्ट 1 वीक का जितना भी चर्चा हुआ उसका आप रिवीजन एक बार कर सकते हो, तो आपको काहूट क्विज में बहुत ही अच्छी सफलता मिल सकती है। और दूसरा गूगल फॉर्म्स क्विज भी रखा रहेगा। आइए सुंदर साहब जी, अब मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे